मगर वाह रे हुसैन, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरा एक नहीं, तू इकहत्तर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरपानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है, कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत पे, तारीख गवाह है, खैमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई। आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे। आग लग गई खैमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खैमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खैमे चले तो चल जाएं, लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है, एक एक सजदे को वक्त पैदा किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है। चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर फाहरे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे, लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है। जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाब भी कितना दर्दनाक बाब है। जब रात पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है, लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर। उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के मां दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाहरे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम। बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मक्तल में। हैदर कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर, उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई, तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की ज़मीन पर। कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई, आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ, आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए, क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिब दोष पैगंबर का लाशा है, ये जो कब्र छोटी सी है असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है, बाज़ तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है, ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं, ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने, कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है। रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है। कहा हमने सब कुछ देख के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कहकर जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगे ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं, आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है। अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो। का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे हैं, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है, रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन, कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी
पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ, उन्होंने जान दे करके गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी दे करके गुलामी का सबूत देने आई हूँ, सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई, फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ, आप कहीं कहा बेटी बता तो सही, यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान, तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी, आज मैं जब रात को सोई, आंख खुली, नींद नहीं आई, मैंने कहा अब्बा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है, मेरी बेटी ने, मेरी बेटी, ये कह के आवाज दी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं, कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है? कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई? कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती, बेटी तो बेटी हुआ करती है। और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी, हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए, इसको कैसे गवारा कर सकती थी? कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे, जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया, कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया, अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। तीनों दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है, लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो, भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर, सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। कहा ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहां रही है? कहती सकीना कहां जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा के वक्त आते हैं फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है, और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते हैं ना हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चल के कुरान पढ़े। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ है। ये समझने वाली बात है। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते कहते जी अगर ये इतने ही पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं, ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती उसका। दौर बदला है, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सब में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था,
घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई। हैदर कर्रार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियत की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, कर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलियात को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन किया जाए तो फिर मसलिहत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के की दरोगा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे या फिर जलसे को बंद कराएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चलिए, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तवज्जो है सर, तैयारी करें। माँ बाप इतनी इज्जत वाले, कहते इनको पता ही नहीं था, तुझसे किसने कह दिया पता नहीं था। अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इशारतन के नायतन में समझाते चलिए। करबला में कितनी शहादतें हुई बोले बोले, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुझे बताएं, मेरे इमाम ने 10 की सुबह में अपने बेटे को उठाया, अल्लाह अल्लाह, फरमाया था अकबर, जब हमारे बाबा नमाज पढ़ाते थे तो ड्यूटी हसन की थी कि वो अजान पढ़ते थे जी। फिर जब ये जिम्मेदारी भाई हसन के जिम्मे आई तो फिर अजान मैंने पढ़ी। अब मुसल्ले की जिम्मेदारी मेरी है तो अब अजान की जिम्मेदारी अकबर तुम्हारी है। जाइए, फजर की अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना। आप गए, फजर की अजान पढ़ी, वापस आए, वालिद की बारगाह में कहते हैं बजी अजान तो पढ़ आया हूं, मैदान देखने गया ना, मैंने किसी खातून को रोते हुए देखा। उसके सर से लेकर पैर तक चादर थी, चेहरा तो नहीं देखा, पर्दे वाली कोई खातून थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अपने दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही थी और रो रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गया। तो आपने फरमाया अब्बा जी उस खातून से हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे बेटे तुम जिस खातून की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा ही है। खुद बता मुझे, सोच और बता। जो ये कहते उन्हें खबर नहीं थी, पता होता तो बचा लेते। अगर पता नहीं था तो शहादत से पहले करबला क्यों आई? और ठीक उसी जगह जहां मेरे इमाम को आना था घोड़े से नीचे, उसी जमीन पे जगह साफ की है खातून जन्नत ने। गैरत आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ने के बावजूद टोपी रख के कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुमसे बेहतर नजरिए तो इनके बारे में गैर मुस्लिमों के, अल्लाह अल्लाह, हिंदू भी जानता है कि अजमतों वाले लोग, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्रा है। और मेरे इमाम ने कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। करबला शरीफ को देखे, करबला शरीफ को देखे, खुदा की कसम एक एक लम्हा करबला का, ये 3 दिन की प्यास के दिन और 1 दिन की शहादत का दिन, ये पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दे। 3 दिन पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया इन 3 दिनों में, लेकिन हमने पहचाना नहीं, हमने समझा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं करबला में शहादतें हुई, गुजर गए। आसान नहीं होता है। घर छोड़ते वक्त आदमी के कलेजे फट जाते हैं, जबकि परदेश जाते हैं लोग, घर से निकलते हैं। आप में भी कितने लोग परदेश जाते होंगे, घर छोड़ के जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होता है जब घर छोड़ते हैं। अपना घर तो घर होता है। लोग कहते हैं कि अगर छप्पर छोड़ के महल में भी परदेश में लेटने मिले ना तो वो नींद महल के बिस्तर पे नहीं आती जो अपने छप्पर पे जमीन पे लेटने में नहीं आती। ये सबको अपना वतन इतना प्यारा है। सोच, अगर तुझे मुझे संभल प्यारा है, मुरादाबाद प्यारा है, फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। ख्याल करें, मदीना कितना प्यारा रहा होगा, उन्होंने मदीने से कितना प्यार किया होगा, जबकि मदीना शरीफ सबका प्यारा है। जिसका शहर है उसका भी और जिसका नहीं है उसका भी। हज करके लोग आते हैं, पलट के आते हैं, तैयबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो मदीने से लौट आते हैं ना, रूह उनकी वहीं रह जाती है। जब भी सलाम पढ़ा जाता है उनके सामने गुंबद खजरा की जालियां होती है। तो ये तेरे मेरे लिए इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन के लिए कितना प्यारा होगा। फिर हुसैन ने वो शहर भी छोड़ा, मक्का शरीफ आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर आ गए करबला शरीफ। फिर करबला शरीफ की कहानी, खुदा की कसम अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र अदा करें रब ने हमें और आपको हुसैन वाला बनाया है। हम करबला वालों की बातें करते, ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे नसीब की बात है।
ये बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बरकत वाली जात है। करबला शरीफ गए, जब भी ये बात कही जाती है ना कि शहजादों की जंग थी तो दुख होता है, दुख होता है। शहजादों की जंग होती है या मसला ये होता कि साहब इक़्तिदार की लड़ाई थी, तो इक़्तिदार की लड़ाई में कोई 6 माह के असगर को नहीं लेके जाता है, कोई 7 साल की सकीना नहीं लेके जाता है, कोई बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं लेके जाता है, हाँ छोटे छोटे भांजे तो लेके नहीं जाता है। इक़्तिदार की जंग में बहनें नहीं ले जाई जाती है, अगर इक़्तिदार की जंग होती तो औरतों को नहीं ले जाया जाता। मामला कुछ और है, खुद हजरत हुर ने बयान किया था जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया और हजरत हुर बेकरार थे तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है, तुझे दस्ते का सबर सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है, तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है। उसने कहा, यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे, मुझे तो यह पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी, इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, सिमरने का इरादा क्या है, कहा मैं ये सोच रहा हूं एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है, करूं तो क्या करूं। कहा हुर तेरी मर्जी है, देख इधर इख्तिदार की दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया, कहा सुनो दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। मुश्किल घड़ियां आपने गुजारी, बड़ी कुर्बानी दी आपने, 71 लाशें उठाई, खुद भी करबला के मैदान में गए, शहीद हुए। शहादत के बाद मैं एक बात जानता हूं, जब तारीख पढ़ो तो लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत पर तारीख करबला तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है वहां से हजरत ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा होती है। अल्लाह गौर करें आप, कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ, लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूं, मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है, बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सबर कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है, जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है उन यतीमों से खाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुकमे नहीं उतरते हैं, मोहल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती हैं, हाथ से मुंह में लुकमे खिलाती है, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया। लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है, रात के 12 बजे तक, फिर सब मोहल्ले वाले भी कह के उठ जाते हैं चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है, बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा, बच्चे देख देख के रोते हैं, अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे। मगर वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा एक नहीं तू 71 उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है, एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है कभी बेहोश हो जाता है। मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत पे, तारीख गवाह है, खैमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अदा किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर फाहरे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा
होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता? अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता? एक एक लम्हे हिफाजत की गई। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं, अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई। चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार, जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है। अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी। इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात की पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है, लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं। लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर। उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के मां दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम। बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मक्तल में। हैदर कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर, उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है, अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई। तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की ज़मीन पर। कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई। आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ आने की जुर्रत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती है आइए, क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिब दोष पैगंबर का लाशा है, ये जो कब्र छोटी सी असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है, बास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है, ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं। हम कहा गए ये मैदान जंग में क्या कुल खिलाएगा। तब हबीब इब्ने मज़ाकिर ने कहा था हुसैन दिल छोटा मत करना, अगर गर्दन कटाने की बारी आएगी तो अकबर बाद में जाएगा, हबीब पहले जाएगा, असगर बाद में जाएगा, हबीब पहले जाएगा, और मोहम्मद बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। हुसैन के यारियां मजों के लिए नहीं की गई है, बल्कि ये यारी तो तुझ पे जान लुटाने के लिए की गई है। अल्लाहु अकबर। महफिल बर्खास्त हुई, फरमाया जाओ जाकर के अपने रब को मना लो। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा, रो के कहा या अल्लाह हमारी जिंदगी और तेरी बंदगी की आज आखिरी रात है, आज हमारी जिंदगी और तेरी बंदगी की आखिरी रात है। मेरे मालिक मैं तुझसे आज ये नहीं कहता कि मेरी जान बख्श दे, मैं ये नहीं कहता इन तलवारों के रुख फेर दे, बस इतना तेरा हुसैन चाहता है या अल्लाह अगर हुसैन के गर्दन पे छुरी चले तो मेरे मालिक अपने हुसैन को सब्र की तौफीक दे देना। मेरे अल्लाह कहीं कल का दिन ऐसा ना हो कि बच्चों की प्यास मेरे कदमों में लर्जा पैदा कर दे। ए मेरे रब मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने असगर के सूखे होठ देखकर भी सब्र का पैमाना मेरा झलकने न पाए। हुसैन ने पूरी रात गिरयावसारी में गुजारी और जो फजर का वक्त आया मेरे हुसैन ने फरमाया अकबर जी बाबा का हजरत अली की जिंदगी में पूरी जिंदगी भाई हसन ने अजान पढ़ी है इसलिए कि वो उनके बड़े बेटे थे, लेकिन आज मेरा बड़ा बेटा तू है। अकबर जा करबला के मैदान में जाके अजान पढ़ दे, करबला के मैदान में अजान पढ़। हजरत अली अकबर अजान पढ़ने गए, अजान से फारिग हुए, साथ में मेरे हुसैन ने यह भी कहा था मैदान का जायजा भी लेना। जंग लड़ने वाले लोग मुजाहिदीन मैदान देख के लड़ाई करते थे, कहीं पैर उखड़ने वाली जमीन तो नहीं है, कैसी जमीन है, पैर फिसलेंगे तो नहीं। फरमाया जा जमीन भी देख के आना। हजरत अली अकबर आए हैं मैदान करबला का, जब चक्कर लगाने लगे क्या देखते हैं, एक जगह पे खातून बैठी हैं, अपने दुपट्टे के आंचल से जमीन साफ कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं। जैसी हिचकी की आवाज हजरत अली अकबर के कानों तक आई है, आप करीब गए, जाके कहते माँ इस वीराने में तेरा क्या काम है, तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है और इस मैदान में क्या कर रही है। हजरत अली अकबर ने इतनी बात कही कि कोई जवाब ना आया। आप वापस खेमे में आए, अपने वालिद से आके हाल बयान किया मैदान का। उसके बाद कहते हैं बाबा मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कहा बेटे कौन सी बात है। कहा बाबा मैदान में मैंने खातून को रोते हुए देखा है, वो अपने दुपट्टे
दुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही थी। इतना मेरे हुसैन ने सुना, चीख निकली आका हुसैन की। कुछ ना कहा, अकबर से रोने लगे। हजरत अली अकबर ने कहा था, बाबा ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी जिससे आपकी चीख निकल गई, आप क्यों रोए हैं? मेरे हुसैन ने अकबर को सीने से लगा के फरमाया, अकबर तू जिस खातून की बात करता है वो किसी देहात से आने वाली नहीं है, वो किसी कुर्ब जवार की रहने वाली कोई खातून नहीं है। कहा बाबा फिर कौन है? तब मेरे इमाम ने कहा था, अकबर वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा है, जो मदीने के कब्रिस्तान से उठ करके आई है और करबला के मैदान को ये सोच के साफ कर रही है ताकि मेरा हुसैन जब सवारी से नीचे आए तो कोई कंकड़ मेरे हुसैन के बदन में चुभने ना पाए। अल्लाह अकबर। सैयदा जब इतना प्यार शहजादे से करती है कि कंकड़ का चुभना गवारा नहीं है, तो जब उनके 72 तलवारों के जख्म आए होंगे तो मेरे हुसैन के जिगर, मेरे सैयदा फातिमा के जिगर पे क्या गुजरी होगी? जब तीरों ने छलनी किया होगा बदन को, तब सैयदा के दिल पे क्या गुजरी होगी? इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर करूंगा। इधर सुबह का सवेरा हुआ है, 10वीं मुहर्रम की सुबह है। ऐलान हुआ इब्ने ज़ियाद की जानिब से। अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन है कोई जो मुकाबले में आ सके? मेरे हुसैन ने तैयारी शुरू कर दी, जाने का इरादा किया। इतने में लाठी टेक करके हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। कहते हैं, आका हुसैन मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में जाएं, ये मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने देखा हबीब की जानिब। कहते, हबीब मैं जानता हूँ ये मेरी जान के दुश्मन है, तुम क्यों जा रहे हो? मुझे मालूम है जब मेरा सर तन से जुदा हो जाएगा तो फिर इन्हें किसी के खून की जरूरत नहीं होगी। कहते, नहीं आका, मेरे होते हुए आप नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कहते, हुजूर बस तमन्ना है आप अपने हाथ से मुझे सवारी पे बैठा दें। आका हुसैन ने अपने हाथ से हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के हाथ में तलवार दी। जैसी हाथ में तलवार दी है, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने लाठी फेंक दी है और फेंकने के बाद कहते हैं, आका बस मेरी एक ख्वाहिश है, मैं करबला के मैदान में जा रहा हूँ। का कौन सी ख्वाहिश? का आज आखिरी बार अपने हाथों से सवारी पे सवार कर दे, आज यारी का आखिरी हक भी अदा कर दे, अपने यार को सीने से लगा के रुखसत कर दे। मेरे हुसैन ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को सीने से लगाया है। जैसे सीने से लगाया, सवारी पे बैठने का वक्त आया। हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, आका का जी का मेरी एक बात सुन लीजिए। का कौन सी बात? का एक कदम जरा पीछे हटाइए। मेरे आका हुसैन ने कदम पीछे हटाया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने करबला की खाक हुसैन के कदम के निशान की मिट्टी उठाई है और उठाने के बाद फिर से चूमी है, सर पे डाली है। अब कहते हैं, अब शौक से सवार कर दीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब सवार हुए हैं घोड़े पर। जब सवार होकर के चलने लगे, मेरे हुसैन को अलविदाई सलाम किया। पहुंचे गई अश्किया के दरमियान, यजीदी फौज सामने है। कोई हंस के कहता था, देखो 72 साल का बूढ़ा आया है। कोई कहता था 78 साल का है। किसी ने सोचा कि क्या मुकाबला करेगा, इससे तो सवारी पर बैठा नहीं जाएगा, ये क्या तलवार चला सकता है। लोगों ने हंसी उड़ाई थी। फिर इतने में अमर इब्ने साद ने अपनी फौज की तरफ देखा, है कोई जो इस बूढ़े का सर काट के मेरे पास लाए। इतने में एक यजीदी आगे बढ़ा, बढ़ के कहता है, अमर इब्ने साद कहा, क्या? कभी सुबह की बात है, हुर को हमारी तरफ से हुसैन ने तोड़ लिया है और हम इस बूढ़े को अपनी तरफ तोड़ लेंगे। तो तब अमर इब्ने साद ने कहा था, हुसैन के लोगों को तोड़ना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तब अमर इब्ने साद के कहने पर एक यजीदी ने कहा था, सुनो, हमारा गुल जन्नत के लालच में चला गया है और इस आने वाले को तो देखो, उम्र 78 साल है, बूढ़ा के कमर झुक गई है, 3 दिन का प्यासा है, पानी का लालच देते हैं, हो सकता है टूट जाए। जब इतनी इसके बात कही है, अमर इब्ने साद ने कहा था, ठीक है करके देख लो। एक यजीदी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, फौज से आगे बढ़ा। जब फौज से आगे बढ़ा, दूसरे ने कांधा पकड़ के पीछे खींच लिया, खबरदार पास मत चले जाना वरना जान खो दोगे। कुछ यजीदी आगे बढ़े, तलवार चलाई, 72 साल के बूढ़े के मुकाबले में आए। एक रिवायत के मुताबिक 72 साल के बूढ़े ने 41 यजीदियों को फना फिन्नार किया था और जब 41 कट गए तब फिर पानी वाला आगे बढ़ के कहता है कि इसको पानी से तोड़ा जा सकता है, तलवार से नहीं हराया जा सकता। एक यजीदी आगे बढ़ा, पानी का इशारा किया, कहा, हबीब 72 साल का बूढ़ा है, तेरी प्यास पे तरस आ गया है, ले आकर के पानी पी ले, आ अपनी प्यास बुझा ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना देखा, देखने के बाद तलवार नियाम में डाली है और तलवार नियाम में डाली। यजीदी मुस्कुराया, देख के कहने लगा, लोगों मैंने कहा था प्यास से तोड़ लूंगा, पानी दिखा के तोड़ लूंगा, मैंने तोड़ लिया है। हबीब आगे बढ़े, इशारा करके उसे भी आगे बुलाया। ये बड़ी तेजी से हंसता हुआ आगे गया, पानी का प्याला था। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी रिकाब से पैर बाहर निकाल लिया है और जैसे वो पानी का प्याला लेकर के आया, आपने करीब आने के बाद जैसे उसने प्याले के लिए हाथ ऊपर किया देने के लिए, हबीब ने अपने पैर घोड़े से अलग किया और वो अपने उससे सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले में मारी कि जाकर के पानी लाने वाले के मुंह पे लगा। आप फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो हमें तोड़ लोगे? अरे तुमने आज तक जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है, हमने अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों में रह के गुजारी। गुस्से में फरमाया, यजीदियों पहचाना नहीं, तुम और हो हम और हैं, तुम पानी पे बिक सकते हो, हम तो हुसैन के हाथ पे हाथ दे के बिक चुके हैं। अब ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ठोकर मारी, एक जुनून फैल गया पूरी फौज में।
फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर पे मुकाबला करने की ताकत किसमें होती, बैठा के तो हुसैन ने भेजा था, जिसके हाथ में तलवार अली का बेटा दे, उस बहादुर का बेटा जिसने बाबे खैबर को यूं उठा के तीर कर दिया हो, जिस बाबे खैबर को 42 लोग हिलाते हो, पूरे खैबर के किले में हुसैन अली ने ढाल की जगह इस्तेमाल किया। और फरमाया गया जंग के बाद जब घुमा के अली ने उसे फेंका था तो 70 मीटर दूर जाकर के गिरा दिया। उसका बेटा है हुसैन, किसी कमजोर बाप की औलाद नहीं, बल्कि अली खुदा का पहलवान है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, लगने लगे जिस्म में आके, पार होने लगे तीर, घोड़े से नीचे आने लगे, पैर निकला, सीन से नीचे आए, आवाज दी अदरिकनी या हुसैन। मेरे हुसैन ने इतना सुना, खेमे से दौड़ लगा दी, आवाज देते आ रहे थे, कहां मेरा बूढ़ा यार, कहां के मेरे बूढ़े यार, कोई पता न चला। आहिस्ता से आवाज आई, हुसैन जहां अकबर ने आजान दी थी वहीं लेटा हूं, जहां सैयदा फातिमा आई थी वहीं हूं। मेरे हुसैन दौड़ करके गए, जमीन पे घुटने रखे, अपने यार की गर्दन उठा के गोद में सर रखा, तीर सीने में लगे थे। आका हुसैन ने कुछ तीरों को तोड़ा, अभी कुछ तीर तोड़े थे कि हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं, आका ये तकलीफ ना उठा, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, एक वादा कर लीजिए। कहा कौन सा वादा? कहा हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा सर अपनी गोद में रखना और अपना रुख मदीने की तरफ कर लेना, और इतना कह देना या रसूल अल्लाह मैं हबीब से राजी हूं, आप भी राजी हो जाए, और इतना कह देना मैंने यारी का हक अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब की इतनी बात सुनी हुसैन की आंखें बरसने लगी। कितना अजीम मंजर था और कितना मुबारक मंजर था हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए। वो लोगों कोई मरता है तो बेड पे मरता है, किसी को बिस्तर नसीब नहीं होता, किसी को पाक लिबास नसीब नहीं होता, किसी का बदन पाक नहीं होता मरते टाइम। वो कितने नसीब वाला होगा जिसे गोद जन्नत के सरदार, जवानों के सरदार की मिली हो। अल्लाह अकबर। आप लेटे हैं, लेटने के बाद आका हुसैन से कहते मेरे सरदार का जी एक काम और कीजिए। कहा क्या? कहा जरा उठ के खड़े हो जाइए। मेरे हुसैन उठ के खड़े हुए हैं, कदम पीछे हटाया है, फिर हजरत हबीब ने मिट्टी उठाई है, वही बचपन का अमल जो मुस्तफा के सामने करते रहे थे, फिर मिट्टी उठाई और सर पे डाली। कहते हैं आका बस अब कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आका हुसैन ने बैठे, सर गोद में रखा है हबीब इब्ने मज़ाहिर का। चाहते थे कि आंखें बंद करें, आंखों पे हाथ रखना चाहते थे, लेकिन हबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहते आका कुछ देर का मेहमान हो, आंखें बंद ना कीजिए, मैं चाहता हूं कि आखिरी सांस तक आपके चेहरे का दीदार करके चला जाऊं। मेरे हुसैन ने हाथ पीछे किया है, नजरे से नजरें टकराई है, यार ने यार को देखा है और रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। तभी तो बरेली से सदा आती है, ये नसीबों वाली मौतें हैं, ये किस्मत वाली मौतें हैं, जिसके लिए बरेली से आवाज आती है कल वक्त पे अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। अकबर। आप फरमाते हैं हुसैन इतने दिन तुम्हारी वालिदा को विसाल किए हुए गुजरे, आज तक मैंने कभी हुक्म नहीं दिया कि आज कुछ मांग सकता हूं। आका हुसैन कहते हैं जी बाबा जो मांगना चाहते हो मांग लो। आपने फरमाया बेटे जरा कमीज तो उठा। आका हुसैन ने कमीज उठाई, सारा मजमा गैरत में था। हुसैन ने जैसी कमीज उठाई है हजरत अली की चीख निकली है, कभी सीना चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं, कभी रुखसार चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं। लोगों ने कहा ताली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का था, आखिर इस हुसैन से क्या लेना देना। रोके फरमाते लोगों तुमने नहीं देखा वो ऊंट था, ये हुसैन है, उसका एक कटा है, इसके बाद तर कटेंगे। का ये जानवर हो करके अगर अपनों का दर्द कर सकता है तो मेरे हुसैन को 72 का दर्द कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। फरमाने लगे ये ऊंट है, ये हुसैन है, इसका एक कटा तो दिल पे जख्म हो गए, मेरे हुसैन के तो 71 लाश हुसैन उठा के लाएंगे। मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी? फरमाया लोगों उस दिन चूमने के लिए अली नहीं होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए आज चूम रहा हूं। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन आया हुसैन खेमे में अपने बाबा मौला अली की जुल्फ़िकार से टेक लगा के बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया भैया खेमे में अकेले हैं। वो बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ती। अंदर गई, अचानक झटके से आंख खुली,
सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है? फरमाने लगे हाँ ज़ैनब सब ठीक है। कहा लगता है अभी कुछ महसूस किया? फरमाने लगे आंख लग गई थी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। अल्लाह अल्लाह अकबर। फरमाने लगी नाना तशरीफ लाए थे। भैया क्या हुआ? कहने लगे अली परेशान ना हो, कई दिन की प्यास है, कुछ देर की बात है, बस तुझे आखिरी सजदा करना है, मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम तुझे पिलाने के लिए तैयार। सब ने सुनी। अल्लाह अकबर। शहादत हुसैन कौन नहीं जानता, मगर मुझे हैरत होती है लोग ये कह के गुजर जाते हुसैन शहीद हुए। बड़ी अच्छी बात मुफ्ती नाजिम साहब ने एक बात कही थी, हुसैन की भी जान है, उनका भी अपना जिस्म है। हाँ उनका भी अपना जिस्म है, उनकी भी अपनी जिंदगी है, औलाद तो उनकी भी है। वरना साहिब अगर कोई लड़ने जाता है तो कोई 6 माह के बच्चे लेके नहीं जाता, कोई 7 साल की बेटी लेके नहीं जाता। लड़ने जाता है तो कोई बच्चों और बीवियों को लेके नहीं जाता। वो तो ये सोच के गए थे कि वहां के दारुल इमारत में हुसैन बैठेंगे, हम इनके दाएं बाएं रखेंगे। लेकिन जब मक्का शरीफ से आप चले, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने फरमाया था जिसे जाना था जाए। तो कुछ लोग जो मक्का के साथ हुए थे उनमें के कुछ वापस हो गए थे, लेकिन जो मेरे हुजूर के मदीने से साथ आए थे उन्होंने कहा था हुसैन अगर मजे थे तुम्हारे साथ थे, अगर जान का सौदा होगा तो तुम्हारे साथ किया जाए। ये जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और जानते हो जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मर जाना हुसैन का जिक्र मत छोड़ना, नस्लों से कह के मरना। अगर हुसैनी रहोगे तभी जन्नती रहोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर को यह कहना चाहिए था बज़ाहिर तो मुझसे प्यार करना, लेकिन फरमाया मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये फरमाया, हुजूर ने मेरे अली और इसकी आल की मोहब्बत वो है जो तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, पुलसिरात पे भी बचाएगी, हश्र में भी बचाएगी। सुभान अल्लाह हुजूर ने दी। और सुनो, आज बंदा इश्क करे हुसैन से तो एक जलसे में अगर 100 रुपए बंदा दे देता है तो कहता लो जी मैंने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। जानते हो तारीख में एक नाम आता हबीब इब्ने मुजाहिर का। कितनी उम्र थी? 72 साल उम्र थी हबीब इब्ने मुजाहिर की। आज उठाओ ना किसी 72 साल के बूढ़े को, शायद घर से ही नहीं आया हो। हाँ, क्योंकि 72 साल में इतना कमजोर बंदा हो जाता है कि उठना मुश्किल। लेकिन हबीब इब्ने मुजाहिर, अल्लाह अकबर, जब ऐलान किया हुसैन हल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, तो जानते हो सबसे पहली तैयारी हुसैन की थी, सबसे पहली तैयारी। लेकिन 72 साल का बूढ़ा हबीब आया और ऐसे नहीं लाठी टेक के आए कि हुजूर इजाजत दे। आपने फरमाया हबीब ओ यार 3 दिन प्यासे हो गए तुझे, और फिर मुझसे शहादत की जंग में जाने की इजाजत मांग रहे हो? कहने लगे हुसैन, सफेद दाढ़ी दिखा के कहा हुसैन ये समझते हो ना मैं गया तो लोग मुझसे तुम्हारे लश्कर की कमजोरी का अंदाजा लगाएंगे? इतना कह के ना लाठी फेंकी। और जो जुमला आपने फरमाया, कहते हैं खुदा की कसम, मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, एक बार अपने हाथ से सवारी पे सवार कीजिए, तलवार दीजिए, यजीदियों से ऐसा मुकाबला करूंगा कि कयामत तक कोई यजीदी हबीब का चेहरा फुला नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। कहा था भेजे। अब सुने क्या जुमला था कि कयामत तक याद रखेंगे लोग हबीब का चेहरा। हाय हाय, बात कमाल की नहीं थी? और उम्र 72 हो, कमर झुक गई हो, लाठी के सहारे, सामने 22,000, 3 दिन का भूखा प्यासा, एक बार बैठा दीजिए ना, फिर देखिए छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया, पीछे हट के कहने लगे हुजूर जरा एक कदम हटाइए। जी कदम हटाया। बचपन से मिट्टी उठाते थे, आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के। कहते हैं कदम हटाइए। हटाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई, सर पे डाली। कहने लगे आका अब सवार करो ना। मेरे हुसैन ने सवारी पे सवार किया, तलवार हाथ में थमाई,
कहने लगे खुदा हाफिज कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुंचे ना 22,000 ठट्टा मार के हंसे, लो जी ये बचा गए बूढ़ा हुसैन की फौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो अमर इब्ने साद। कहा क्या? कहा थोड़ी सी इजाजत देना। कहा कौन सी? कहा इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी कि हुर को ले लिया था इन्होंने, अब एक बार इजाजत दे, हम पानी का लालच दे के इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। ये अमर इब्ने साद ने कहा था मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाजत तो दे ना एक बार, क्या जाता? कहा ठीक है। इजाजत की बारी आई तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मजा तो चखा दे बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे। जानते हो 12 यजीदी फना फिन्नार किए थे 72 साल के बूढ़े ने। कितने? 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था, आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया। देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया, पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से सीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। कहा हबीब पिएगा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जान दे सकते हैं, हुसैन का साथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 72 साल के बूढ़े की कहानी है साहिब। अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओगे? कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम। लेकिन हमारी कौम को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ। नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए। सुभान अल्लाह। 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया था। और सालिमो, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया है। सुभान अल्लाह। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की, कराई तो हुजूर फरमा रहे थे हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो। दाओ मुस्तफा इमाम हसन को बता रहे थे। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जी हसन तो वैसे भी बड़े हैं, आप हुसैन को बताते ना, आप हसन ही को बता रहे हैं। मुस्तफा मुस्कुरा के कहने लगे मेरी फातिमा, मैं दाओ हसन को सिखा रहा था और हुसैन को दाओ जिब्रील अमीन सिखा रहे थे। हमने इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू आज इतने फैसले करने वाला, इसलिए उनको नहीं मानने तैयार कि उन्होंने अमीर माफिया से फैसला समझौता किया। तू इमाम हुसैन से बड़ा हो गया। अरे खुदा की कसम, अगर इमाम हसन को समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा है तो बरेली वाली सुन्नी भी नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन, जो आज हसन से दूरी करेगा वो कयामत में हुसैन से भी दूर रहेगा। जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, अगर तुझे लगता है तेरा मौलवी बांट जाएगा तो तू और तेरा मौलवी तय बना के उस तबके में डाले जाएंगे जहां गर्मी को भी गर्मी लगती है। होश में रहे। आलादत कहते हैं क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा के कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने बेटे इमाम हसन के? कितने बेटे सुने? यही हजरत कासिम जिनकी परवरिश की आका हुसैन ने, ठीक है, जिनकी देखभाल की सैयदा ज़ैनब ने, जिनको तलवार सिखाई गाजी अब्बास ने। सुभान अल्लाह। ये है हजरत कासिम। और जहां तक बात आ गई पावर और ताकत की तो सुने, पूछे इन उलमा से, अरज़क के कितने बेटे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने बेटे थे अरज़क के? 4 काटे। गाजी अब्बास टीले से देख रहे थे। अगर शागिर्द की इज्जत होती है तो
तो उस्ताद का फख्र से सर खुद सर ऊंचा होता है। मेरा शागिर्द है, हाँ मेरा शागिर्द है। तो जब हजरत कासिम आए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े थे। जब तलवार चली पहला कटा, कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। तीसरा काटा, फिर बोले शाबाश। जब चौथा सर काटा कहने लगे हुसैन जरा कासिम का कमाल तो देखो। 4 काट दिए गए, मेरे हुसैन दौड़ के आए, टीले पे खड़े हुए, सामने अरज़क था, तलवार उठी, सर कटा। गाजी ने कहा अब्बास, गाजी कहते शाबाश, लेकिन हुसैन करते कासिम बस कर, बस तलवार मत उठाना। हम यहां ताकत दिखाने नहीं, बल्कि हम यहां पे दीन भी बचाने आए हैं, उम्मत भी बचाने आए। वरना 22,000 की औकात, खुदा की कसम अगर 22 करोड़ भी होते तो मेरे हसन का तनहा कासिम काफी था। तनहा कासिम, ये कुर्बानियां करबला की, अल्लाह अकबर। और अजीब मंजर, आखिरकार मेरे हुसैन भी करबला के मैदान गए। जिस घोड़े पे मेरे हुसैन सवार होते थे उस घोड़े का नाम क्या था? स्टेज वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले, जरा मालूम है? उस घोड़े का नाम तारीख में मिलता है मुर्तजिज। क्या याद कर लो भाई, मुर्तजिज। ये घोड़ा यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफा को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर अली ने जब अपनी जायदाद और अपनी दौलत में से बेटों को कुछ कुछ दिया तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। ठीक है, मुर्तजिज किसके हिस्से में आया? आका हुसैन के। इसकी अपनी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। ये इसकी अपनी खासियत थी। अब मुझे बताओ, ओ भाई, हुजूर जिस ऊँटनी पे सवार हुए तो वो हवा से बातें करने लगी। वो कहा हलीमा सवारी बदल दी, कहने लगे नहीं सवार बदला है, सवार बदला है। जानवरों को पता है कौन मेरे ऊपर बैठा है। हजरत हलीमा बात याद आ गई तो वो बात भी कर डालूं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया जैसा नसीब तो अब किसी में लेगा बताओ, जिसने मुस्तफा को सीने से लगा के दूध पिलाया हो, ऐसे नसीब वाली खातून कहां मिलेगी। जब आई थी ना आप हुजूर को लेके चली तो सवारी हरम के आगे थी, तो आगे शोहर बैठ गए आपके और पीछे हजरत हलीमा। अब ऊँटनी को मार रहे, वो उठी नहीं रही। तो जब आपके शोहर ने मारा ना, हुजूर के सामने से दादा आ रहे थे, वो पोते को छोड़ने आए थे। कहने लगे क्यों मार रहे हो इसे? कहने लगे जनाब ये परेशान कर रही है। फरमाते मार मत, अभी उठ जाएगी। कहने लगे नहीं ऐसे नहीं उठती है। क्यों? हजरत जी ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं, ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं। जब इतनी बात कही ना तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे तेरी उठनी है तू जानता है, लेकिन ये जो गोद में है ना मेरा पोता है, इसे मैं जानता हूं, ये मेरा पोता है। सुभान अल्लाह। ये नहीं चलेगी। कहा फिर कैसे चलेगी? आपने फरमाया आप पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ, उनकी गोद में है मेरा पोता, जब वो आगे होगा तभी ये चलेगी। हजरत हलीमा आगे बैठी, फिर उठ के खड़ी हुई और हवा की तरह बातें की और तेज चली। उसे मुकद्दर पे नाज था कि मेरे ऊपर वो बैठ के जा रहा है जो नबियों का इमाम है, लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये कहता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन। तवज्जो है? अभी थके तो नहीं थके तो बोले या हुसैन। और मेरा गला बंद होने वाला है मगर आप कतई बोलने तैयार नहीं। अल्लाह सलामत रखे। जरा आप बोले ना, शायद आपकी बरकत से गला खुले। बोले जरा जोर से या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह अब लग रहा है जैसे आपकी महफिल अभी शुरू है। हाँ बस तवज्जो करें। मुर्तजिज पे बैठे आप, सवाल की बातें बहुत सारी है, लेकिन आज इसने भी खिलाफ कयास काम किया। जिसे पहला इशारा करते थे तो उड़ जाता था, आज 11 मरतबा लगाम खींची है, 11 मरतबा लगाम खींची, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं बढ़ा आपने फरमाया मुर्तजिज मुझे मालूम है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है मुर्तजिज, मगर मैं करीम इब्ने करीम हूं, हम किसी पे जुल्म नहीं करते, जाती नहीं। मुर्तजिज मैंने इतना कहा, खेमे के दरवाजे पे मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है। तुझे जल्दी करना था लेकिन आज तू चल नहीं रहा। क्या तलवारों से डरा, तीरों से घबरा गया, या प्यास पड़ने नहीं देती?
ये कह के जैसी आपने सीन से पैर खींचा, मुर्तजिस समझ गया हुसैन नाराज है। अल्लाह अकबर, जैसी पैर निकाला मुर्तजिस कहने लगा, अल्लाह आज कुव्वत गोयाई दे दे, अगर आज नहीं बोला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। कुछ लोग कहते वो घोड़ा था कैसे बोल गया। मैंने कहा पढ़ कुरान, असहाबे कहफ को देख, रात में चले कुत्ता भौंका, उन्होंने कहा चला हट। उसने कहा मालिक बोलने की इजाजत दे, मुझे इन अल्लाह वालों से कुछ बातें करनी है। पूछो उलमा से, कुत्ते को बोलने की ताकत मिली? उसने कहा मुझे साथ ले लो। उन्होंने कहा हम कुत्तों को साथ नहीं लेते क्योंकि कुत्ते भौंका करते हैं। उसने कहा मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकते हूं, मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकूं, मैं दरवाजे पे पहरा दूंगा। मुझे बता, अगर जाने वाले असहाबे कहफ हों तो कुत्ते को बोलने की इजाजत मिल जाती है, अगर बैठने वाला नबी का नवासा हुसैन है तो फिर मुर्तजिस को इजाजत क्यों नहीं मिल सकती है? उसने कहा था यार आज इजाजत दे दे। हुसैन ने जैसी पैर बाहर निकाला है, मुर्तजिस की चीख निकली, रो के कहता हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है, मैं तो खादिम हूं, मुझे मालूम है। हुसैन मुझे प्यास का ताना ना दे, हुसैन मुझे भूख का ताना ना दे, मुझे मालूम है तुम्हारा अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है तुम्हारा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है कासिम भी प्यासा गया है, मुझे पता है ओना मोहम्मद भी प्यासे गए हैं। हुसैन मैं प्यास की वजह से नहीं रुका हूं, भूख की वजह से नहीं रुका हूं। कहा पैर क्यों नहीं बढ़ता? उसने कहा हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, तुम्हारी 4 साल की बेटी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल की सकीना खड़ी है, जब तुम एड़ लगाते हो वो कहती नहीं मुर्तजिस मेरे बाबा को लेके मत जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है, मैं ये चाहती हूं कि बाबा बाद में जाए, पहले अपने बाप से कुछ जरूरी बात करनी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, फरमाते क्या बात? बच्ची ने कहा बाबा जरा आइए ना। जैसी बेटी ने इतना इशारा किया, वो मुझे बता तो सकी, जब परदेश जाया करते हो तो बेटियां रस्तों में आके खड़ी हो जाती हैं, पूछती अब्बा वापस कब आओगे? हम जाने के लिए आने के लिए जाते हैं लेकिन बेटियों का सामना नहीं कर पाते। जब बेटी फोन करके कहती है बाबा तेरे बगैर दिल नहीं लगता, तो जी करता है अल्लाह पर्दे दे उड़ के चले जाए। आज बेटी ने पुकारा है और तू तो आने के लिए गया है, मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, जो कभी ना लौटेगा वहां हुसैन जा रहा है। पता हुसैन के दिल में क्या ख्याल नहीं होगा। फरमाते हुसैन, आका हुसैन फरमाते बेटी सकीना बताओ ना क्या बात है? कहती अब्बा जी डरिएगा नहीं, अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था। बाबा मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मेहरबानी करें जरा नीचे उतर के आ जाइए। अब सुन, अगर तेरे सीने में जिगर है तो हाथ रख के हुसैन की बेटी का दर्द सुन। जब आका हुसैन सवारी से उतरे, चाहते थे आज आखिरी बार बेटी को प्यार करना है, दिल भर के सीने से लगाऊंगा, प्यार भी करूंगा, दूर से बाजू फैलाए, सकीना मेरे सीने से लग जा। जैसी इतना कहा है अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है, जैसी बाजू फैलाए हुसैन की बेटी कहती ना बाबा ये ना कीजिए, मैं देख रही हूँ सुबह से आपने इतने लाशें उठाए हैं, आपके बाजू थक चुके हैं, मैं बेटी हूँ बाबा, अब आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी, एक काम कीजिए। कहा कौन सा? कहा बाबा जी ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ए बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे प्यार करना है, मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। और बेटियों वालों कभी महसूस करो उस दर्द को, मेरे हुसैन की बेटी ने यूं गले में हाथ डाला है, हुसैन की बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला, बेटी ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, बेटी ने दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बायां रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है, गले को चूमा बेटी ने, हुसैन खामोश रहे। लेकिन जब बेटी ने सीने को चूमा है, अब हुसैन खामोश न रह सके। फरमाते बेटी बता तो सही आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था बाबा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा नहीं बेटी बता तो सही। आपने फरमाया बाबा न पूछो। फरमाते बेटी बताना इतना प्यार क्यों किया है? फरमाती बाबा सुनिए, जो मैंने आपके माथे को चूमा है ये मेरा बोसा नहीं था, बल्कि ये नाना मुस्तफा का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा है ये भी मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा था। मैंने आपके माए रुखसार को चूमा, ये मेरा बोसा नहीं, माँ फातिमा ज़हरा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा, ये भी मेरा बोसा न था, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, बाबा वो मेरा बोसा था। ये कह के आप चुप हो जाती हैं। हुसैन कहते बेटी मगर सीना क्यों चूमा था? कहते बाबा बस ये ना पूछो, अब कलेजा फट जाएगा। बेटी बताना ये सीना क्यों चूमा है? कहा बाबा कल आप और भाई अकबर बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी, मेरे ख्वाब में आपकी मदीने वाली सोहरा आई थी। उसने कहा था बहन जब शाम का वक्त होगा बाबा जाते होंगे तो सुन, उस वक्त कोई सवार करने वाला नहीं होगा, कोई प्यार देने वाला नहीं होगा, कोई माथा चूमने वाला ना होगा। ए सकीना जब तू सबके बदले का प्यार करे तो मुझको मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार बाप के सीने को कर लेना। इसलिए कि जब घोड़े दौड़ेंगे कोई सीना चूमने वाला करबला में नहीं होगा, इसलिए सुगरा ये चाहती है उनकी शहादत से पहले पहले उनका सीना चूम लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिक्र इमाम हुसैन शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। फरमाया बेटी खुदा हाफिज। चले, बात बड़ी लंबी है, बस मैं बात खत्म कर लूं। आप सवार हुए ना, खेमे से कुछ कदम आके बढ़े। दिल ने कहा हुसैन आखिरी बार पलट के अपने नाना का मदीना तो देख ले। आपने, तुम्हें पता है परदेश में जब बंदा होता है तो अपने देश के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, होता है कि नहीं? अगर परदेश में कोई अपने गांव का मिल जाए फिर तो ऐसा लगता है जैसे सगे भाई से भी ज्यादा कोई करीबी मिल गया, ये अपना वतन होता है। लेकिन हुसैन ने चाहा आखिरी बार चल मदीने की तरफ तो देखा जाए। नजर उठा के देखी, गर्द उड़ती नजर आई, बस कदम रुक गए। लगता है कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है, कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है। ये सोच के रुके। सवार करीब आया, जरा दिल थाम के बात सुनना। सवार सवारी से उतरा, मगारे फरमाने लगे ये मेरा गाजी लेता है। जब ये शहीद हुआ मेरी कमर का जोर चला गया। वो जवानों गुजारिश है आपस में गोलियां न चलाना, भाइयों के गले न काटना, अपनों को इंच इंच के लिए कैद मत डालना, कचहरियों के चक्कर मत लगवाना, इसलिए कि अपने अपने होते हैं। पूछो इन उलमा से, हुसैन ने सारी लाशें उठाई, कमर पे हाथ नहीं गया, लेकिन जब अब्बास की लाश लाए फरमाया आज हुसैन की कमर टूट गई है, क्योंकि आज हुसैन को भाई कहने वाला चला गया। खुदा के वास्ते अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, इंच इंच के लिए भाई का गला मत काटना, वरना याद रखना जिनके गले काटते हो उन्हीं की नमाजें तुम्ही को पढ़नी पड़ती है। कोई तीसरा नहीं आएगा, जिनको दफन करोगे उनके तीजे तुम ही करोगे। इसलिए गुजारिश है कभी अपनों से लड़ना नहीं, इंच तो इंच, फिट तो फिट। भाई है तेरा, अगर ज्यादा ले ली तो छोड़, कहते जा मैंने तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया, मर के कयामत में आ खुदा कह देगा जा मैंने भी तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखी तुम्हें ये इंच भर जमीन? कभी उन भाइयों के बारे में सोचा जिन्हें तुमने जेल करा दी, कैद करा दी, कब्रिस्तान पहुंचा दिया, उनके बच्चे कैसे यतीमों वाली जिंदगी गुजारते हैं? सोच समझ के कदम उठाया करो। बैठेंगे तो इतनी लंबी लंबी हाँकेगा जैसे कि पूरी दुनिया के तजर्बे लिए बैठा, अंदर से मन काले है काले। चौराहे पे बैठेगा इतनी लंबी हाँकेगा और तुझसे अपनी परेशान है। तुझसे किसने कह दिया तू मुस्तफा वाला है? अगर तेरे दिल में मैल है ना, मैल, तू लाख वसूल कर ले, लाख वजू कर ले। जब मस्जिद में सजदा करता है अल्लाह कहता फरिश्तों इससे कह दो ये गुस्ल करके बदन धो के आया है, लेकिन दिल मैला है, मुझे इसके सजदों की भी कोई जरूरत नहीं है। कहां है हम, किस जगह पे हैं हम? हमें तो मौलवी ऐसा मिल जाए जो 1 रुपए में जन्नत बांट जाए। बदलो अपने आप को, सगा भाई समझ के माफ कर दो। ओ यार कुछ ना समझो, मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दो, ये समझ के माफ करो। फिर देखो अल्लाह तुम्हें 1.5 फीट कम में इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, ये इंशाअल्लाह। लड़ेंगे तो नहीं। कुछ लोग हर जगह तूफानी होते हैं जिनकी रोटी लड़ाने पे चलती है। अगर लड़ाई खत्म तो हमारा आने का मतलब ही दुनिया में खत्म। अबे ठेकेदारी अपने घर की, जिम्मेदारी अपने घर की, ताकत अपनी जगह, वैल्यू अपनी जगह। 4 को लड़ा के क्या कर लेगा? मत लड़ा, वरना खुदा की कसम आज तेरे मुंह पे घी का चिराग जलता है, जब मर के कब्र में आएगा अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने की जगह नहीं दे सकता। इसलिए किसी के धोखे में नहीं आए। जो भाई से भाई को लड़ाए समझे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। सोच समझ के फैसले करना, मुकदमे जेले सोच के करना, वरना सिवाय रोने के कुछ नहीं। फरमाया जब से मेरा गाजी गया मेरी कमर टूट गई। कहने लगा ठीक है। उसके पास 2 गठरियां। फरमाने लगे कैसे तुझे मेरी बेटी का पता चला? उसने कहा हुजूर मैं हुजूर के रोजे पे हाजिरी को लिए गया था, मैं खड़ा था, कोई बच्ची हुजूर के मजार से लिपट के रो रही थी और कोई कह रही थी नाना जब से बाबा गए हैं अकेले दिल नहीं लगता। मुझे असगर की भी बड़ी याद आती है, मुझे अकबर की भी बड़ी याद आती है। जब कहा बच्ची इस दर्द के साथ रोई मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने बीवी से कहा जाके पूछना ये बच्ची क्यों रो रही है। कहा मेरी बीवी गई तो उसने बताया मेरे घर वाले छोड़ के गए, महीने हो गए, वादा करके गए थे तुझे लेने आएंगे। कहा कोई खत भी उनका नहीं आया है, बस उनकी याद बड़ी आती है।
फरमाया जाओ उससे कह दो मैं लेके तो नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर कोई पैगाम हो तो करबला तक मैं पहुंचा दूंगा। उसने खत निकाला, कहा हुसैन ये तुम्हारी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जानते हो खत में बहुत सारी बातें थी, बड़ी दर्द की कहानियाँ थी। जब आपने तहरीर पढ़ी ना, अल्लाह अकबर चीख निकली। उसमें एक तहरीर में एक लाइन थी, हुसैन जब रातों को बीमार होती हूँ कोई दवा देने वाला भी नहीं होता बाबा। इस बात के बाद हुसैन की चीख निकली। और जानते हो वो कहा इस गठरी में क्या है? उसने खोली गठरी ना, एक छोटा कुर्ता, फिर बड़ा कुर्ता, फिर पूरा जुब्बा, पूरा अमामा, और सब पे लिखा था ये अली अकबर का लिबास है, ये कासिम का मामा है। और जब आखिर में वो जुब्बा देखा ना, जो लिबास उस पर लिखा था ये अली असगर की कमीज है। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा था बाबा मुझे नहीं मालूम मेरा असगर कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैंने ये बना दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन बैठ गए अपनी जगह पे, फरमाने लगे परदेसी तुझे क्या बताऊं, जितनों के लिए पैगाम लाया कि कोई नहीं बचा है, सारे खुदा की राह में कुर्बान हो चुके हैं। और उसमें लिखा था लास्ट में, बाबा मेरा सलाम मेरे अकबर से कहना वक्त मिले तो आ जाए। अल्लाह अकबर। सुने आप वो खत लेकर के खेमे में गए, कयामत थी। जब जाकर के उस खत को हजरत अली अकबर के पास खड़े होकर कहा अकबर तेरी मदीने वाली बहन का खत आया है। 3 मरतबा लाश उठी, आवाज आई थी अब्बा इजाजत दे, अब भी अगर अकबर चाहेगा तो मदीने से सोहरा को ला जाता। मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं अकबर, ये मकाम शान नहीं मकाम इम्तिहान है, मकाम इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। फिर आप दुश्मनों के सामने गए। मुख्तसर ये मुसाफिर को परदेसी को बाहर वापस भेजा, जा बेटी से जो तूने सुना हाल दिल बयान करना, सब बता देना। वो क्या ना बेटी दीन बचाते बचाते वक्त गुजर गया और तुझे ला ना सके। अल्लाह अकबर। सुने फिर मैदान करबला गए। बातें बहुत सारी हैं। जब अली के शेर ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा देते हुए कहा लोगो मैं हुसैन हूँ, जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। तो वो हंसे, टट्टा मारा, कहने लगे लो अब ये जन्नत बांटेंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया सुनो मैंने हुर को जन्नत दे दी। बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो कभी अब चले जाया करो मदरसे में अगर ना गए हो कभी तो। किस बात पे सुभान अल्लाह कहना ये भी मौलवी बताएगा तुम्हें। फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन तुमसे बड़ा झूठा ही नहीं देखा। कहा क्यों? कहा हुर कल तक हमारे साथ था, पानी हुर ने बंद किया, रास्ता हुर ने रोका, खेमे तुम्हारे हुर ने लगवाए, मजबूर तुम्हें हुर ने किया रुकने पे, और सुबह तुम्हारी तरफ गया तुम जन्नती हो। कहा तुम गलत हो, हुसैन हुर जन्नती न की है। इतना सुना मुड़ के हुर की लाश की तरफ देखा, कहा हुर तू बता दे सच्चा कौन है झूठा कौन है। हुर की लाश से आवाज आई थी यजीदियो मैं जन्नती हूं, तुम झूठे हो, नबी का हुसैन सच्चा है। अल्लाह अकबर। फिर आपने मर्जी नहीं जन्नत नहीं सर चाहिए, यह हाथ फरमाने लगे। फिर हाथ की बात तो ऐसी है, ये तो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, इसलिए कि ये हुसैन का हाथ नहीं, इसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ की बरकतें हैं। हाँ का इतना आसानी से तुम्हारे पास नहीं जाने वाला। अल्लाह अकबर। आखिरकार फिर वो वक्त भी आया। मेरे हुसैन ने कहा नहीं मानते, कहा नहीं। कहने लगे फिर जुमला हुसैन का सुनो, आका हुसैन का फरमाते फिर आओ और 3 दिन के भूखे प्यासे का मुकाबला करो। तलवार चली तो जानते हो एक रिवायत के मुताबिक आपने 78 यजीदियों को फना फिन्नार किया। कितने? मजाक नहीं है 78 काटना, वो भी 3 दिन के प्यासे के। आखिर में नतीजा ये निकला, उन्होंने कहा ये मारा ही नहीं जा सकता इसे। कहा फिर? कहा ये नमाजी बड़े पक्के हैं, इनके पीछे खड़े होकर कोई अजान पढ़ दे तो धोखा देने के लिए अजान पीछे पड़ी गई। जैसी आपके पीछे से अजान की आवाज आई तलवार रुक गई। तलवार रुकी, जैसे हाथ रुका यजीदी कहने लगे मौका अच्छा है, तीर बरसा दो, जब तक अजान पूरी हो काम कर दो। जब तक अजान हुई तीर सीनों के पार हो चुके थे। अजान मुकम्मल होते होते मेरा हुसैन जीन से ऐसे नीचे आया जैसे कि रहल से कुरान नीचे आता है। आए नमाज का वक्त, नमाज पढ़ने का इरादा किया, नियत बांधी, पढ़ी जितनी पढ़ी गई। फिर 10 यजीदी आए डर के चले गए, फिर 8 आए वो भी गए, फिर 4 आए वो भी कांप गए। फिर एक कुत्ता दगीला चितकबरा कुत्ता यजीदी आया, उसने खंजर चलाया। जानते हो उसने कितने वार किए थे? 40 वार गर्दन पे खंजर के किए थे, 40 वार। तब जाके मेरे हुसैन सजदे में थे, 40 वार उसने किए। हुसैन ने ये नहीं कहा दर्द है आह उफ, बस ये कहते थे अल्लाह मैं राजी हूं, बता तू भी राजी है कि नहीं। मैं राजी हूं, तू
नबी राजी है कि नहीं? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही उस वक्त खुदा की कसम मशीयत ने कहा होगा फरिश्तों आओ। जब आदम को बनाया तो तुमने कहा था क्यों बना रखा है, इबादत के लिए कम काफी है। तब मशीयत ने पूछा होगा फरिश्तों अगर हुसैन जैसा सजदा देखा हो तो बताओ। 40 बार हुए हैं लेकिन शिकवा नहीं, आवाज आ रही थी इसकी जरूरत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहादा करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शहादतें हुई, इमाम हुसैन की शहादत के साथ तारीख करबला मुकम्मल हो जाती है। तारीख करबला इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुकम्मल हो गई। लेकिन जानते हो दीन करबला तक हुसैन के कांधों पर गया और फिर करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब के आंचल से लिपट के दीन मदीने तक आया। हाँ, फिर उनके आंचल से लिपट के मदीने तक आया। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब वो सारी अमानतें मुस्तफ़ा के मदीने तक लेके आई। फिर जो हुआ करबला के बाद वो यकीनन दिलों को बिल्कुल यूं समझिए कि रुला देने वाला है। इतनी ज्यादती तो करबला में भी नहीं हुई जितनी ज्यादती करबला के बाद हुई है। बस एक बात छोटी सी बता दूं, मिनटों की बात है। यजीद के दरबार में सैयदा सकीना गई तो गले में जो रस्सी थी ना उसका फंदा इतना टाइट था कि जब पूछा था यजीद ने ये बच्ची कौन है तो आपकी आवाज नहीं निकली थी। हजरत फिजा ने कहा ये इतना कहा तू चुप हो, मुझे इस बच्ची से पूछना ये कौन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम अगर बच्ची से पूछना है तो कम से कम गले का रस्सी का फंदा इतना ढीला तो कर जिससे अली की बेटी कम से कम कुछ बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा गले का फंदा ढीला करने के लिए, दौड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। आपने फरमाया शर्म करो, हया करो, ये हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी है। बच्ची जरूर है, गले में फंदा जरूर है, लेकिन किसी का हाथ इसके बदन को लगे ये इसे गवारा नहीं है। कहा मेरे हाथ खोले जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ खोले गए, आपने गले का फंदा ढीला किया, तब सैयदा सकीना की आवाज निकली। कितना जुल्म अल्लाह अकबर अहले बैत अतहार पे किए गए, इतने सारे जुल्म किए गए, लेकिन खुदा की कसम कल भी हुसैन जिंदा था, आज भी हुसैन जिंदा है, सुबह क़यामत तक हुसैन जिंदा रखेगा। हर हुसैनी के घर में हुसैन है, हर हुसैनी के दिल में हुसैन है, हमारी सोच में हुसैन, हमारी फिक्रों में हुसैन, हमारे किरदार में हुसैन, हमारे अखलाक में हुसैन। अगर हुसैन को समझना है कभी चौराहों पे गुजर, जहां सबील पिलाते हो वहां देख हुसैन है कि नहीं, जहां लंगर चलता है वहां देख हुसैन है कि नहीं। इस महफिल में बैठ अगर यजीद होता तो गैरत से मर जाता कि 1400 साल हो गए, आज भी हुसैन वैसे ही जिंदा है जैसे 1400 साल पहले। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के साथ। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस लोगों हुसैन से प्यार करो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो, उनसे वफा करो। जो हुआ औलाद उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ दिलों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और भाई कलमा शरीफ तो जोर से पढ़ लो, ये कोई बुद्धा की अम्मा का तीजा भी नहीं है। वहां तो लोग चने यूं लुटते हैं, हाथ ही नहीं रुकता। पढ़े लिखे के आगे 18 चने तो बेपढ़े के आगे 56 चने, दे धड़ाधड़ है। वो मस्जिद में जाके कम से कम डंडी ना मारा करो, वहां चने जरा सच्चाई के साथ पढ़ दिया करो। ठीक है जी, तीजे वाला कलमा नहीं है, ये महफिल वाला कलमा जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्हें सही से कलमा तक याद नहीं है, ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। जब बेइल्म लोग फतवे देने लगे तो समझो कयामत सर पे आ गई। खड़े होकर लोग कहते थे नहीं जी उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। ओ भाई ख्याल कर, अपने गिरबान में झांक, तुझे कितना आता है, तुझे कुछ आता कि नहीं आता है। अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कहता कि साहब इमाम को उठा नहीं आता। सच्ची बात यह है कि अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए ना मस्जिद में जमात में तो यह तो हटाओ, पाबंदी नहीं कर पाते, सोते ही रहते हैं, इनकी नींद ही पूरी नहीं होती। क्यों? तू जो अपने बेटे को लिहाफ उड़ा के आया उस पर नमाज फर्ज नहीं थी? उसके ऊपर जो ऊनी चादर डाल के आया उस पर फर्ज नहीं थी? हमारा मिजाज है कि हम बस तनकीद करने के आदी हो गए। और कहते मौलवी बहुत आते हैं, मुआशरा सुधर नहीं रहा, तो उससे तेरा बेटा नहीं सुधर रहा, हमसे तू खाक सुधर जाएगा।
अपने माशरे को आप देखिए, जो लोग माशरे में बावकार कहे जाते हैं वो अपने बच्चे को अच्छे इंग्लिश मीडियम में भेजते पढ़ने के लिए हैं, जहां की फीसें भी 7-7 हजार रुपए मंथली है। इंग्लिश मीडियम बच्चे को भेजा जा रहा है, बच्चे को 18 घंटे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, 18 घंटे, आधा घंटा कुरान। क्या जहन दिया हमने बच्चे को? बच्चा ये नहीं सोचेगा हमारे माँ बाप ने जिसको 18 घंटे दिए वो ज्यादा अहम है या जिसको आधा घंटा दिया गया वो ज्यादा अहम है। सोचा हम बच्चों के जहन में क्या डाल रहे हैं? और बच्चा अगर आधे घंटे में 5 मिनट ताखीर से आए तो बाप फोन करके कहता मौलाना अभी तक बेटा नहीं आया, पता नहीं है स्कूल को लेट हो रहा है। वो हया कर, शर्म कर, तूने बच्चे के जहन में क्या डाला कि कुरान की अहमियत नहीं है, कुरान का वकार नहीं है। और उसके बाद कहते हैं मौलाना बच्चे की गाली नहीं छूट रही है, बच्चा सुबह उठ के डांस करता, मुझे बता तो सही 8 साल तूने बच्चे की परवरिश की है, 90 साल में मस्जिद में बच्चे को तूने भेजा है, मुझे बता तो सही 8 साल में तूने कितनी तब्दीली की है। तुझे क्या लगता है कि तेरी 18 साल की गफलत का मौलवी 1 साल में इलाज कर देगा? तो तूने 8 साल तक तूने लापरवाही बरती है, उसका मौलवी 5 दिन में इलाज कर देगा। और भाई बच्चों की परवरिश 10 साल के बाद नहीं होती है। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाया करते हैं तभी से बच्चों की परवरिश का एहतमाम किया जाए। जब बच्चे माँ के शिकम में आ जाए तो माँ की जिम्मेदारी है कि वो गाने न सुना करें, बेवक्त सोया ना करें, फजूलियात में न लगा करें। लेकिन बात क्या है बता तो सही, आज हम रिश्ते ही से बुनियाद गलत डाल देते हैं। जरा गौर करना प्यारे अंदाज़े बयां, मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब किसी भी बच्चे का रिश्ता किया जाता है तो वो भी कहता मेरा बीवी को देखने के लिए मेरा खलेरा भाई जाएगा, मेरा फुफेरा भाई जाएगा। और भाई इनके लिए तो इस्लाम ने गुंजाइश नहीं रखी है, जिनको तू देखने के लिए भेज रहा है तेरे लिए गुंजाइश थी, वो भी इस हिसाब से थी कि ऐसे देखता कि देखने वाले को पता न चलता कैसे देखा गया है। अल्लाह अकबर, लेकिन खलेरे फुफेरे भेजे जाते हैं। जाओ लड़की को देख करके आओ, हिम्मत तो देखो, एक लड़की को देखने के लिए हमारे घर पे लोग आए, जब देखने के लिए आए औरतों को दिखा दिया गया, वो बच्ची गांव की थी, हमने दिखा दिया बुला करके अपने घर पे। तो लड़के कहने लगे अगर इजाजत हो तो हम भी देख लें। अल्लाह अकबर, इतना कहना था हमारे वालिद साहब को आप जानते, जलाल आया फरमाया उठो और सीधे घर चले जाओ, अब देखना दिखाना नहीं, हम रिश्ता ही नहीं करते। और तुम्हारी नजरों की हया कहां चली गई? तुम कितने बेगैरत हो गए हो कि किसी की बेटी को देखने के लिए दूसरों को भेजा जाता है। और जब भेजने का ख्याल देखो लोगों का कैसे होता है, कहता अम्मा जी जरा गौर से देख के आना, उसकी आंखें नशीली हैं कि नहीं, उसकी चाल में जादू है कि नहीं, उसकी जुल्फे नागिन जैसी हैं कि नहीं, वो चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं। ऐसा लगता है बीवी देखने नहीं बल्कि चिड़ियाघर में कोई जानवर देखने भेजा जा रहा है। तूने 1000 हुस्न बता के अपनी माँ को भेज दिया। और शाकिब जब माँ को भेजा था माँ ने भी जाके खूब देखा, देखने के बाद आके कह दिया बेटे खूब अदाएं पाई गई हैं, आंखें शराबी भी हैं, उसकी चाल नशीली भी है, जुल्फे नागिन जैसी भी है, सब कुछ देख के आया। जब 4 दिन के बाद दुल्हन बन के घर में आई है, अब जब तमाशा हुआ है तो मौलाना मुशर्रफ तुम तावीज करो, मौलाना सलीम तुम तावीज करो, सूफी मोहम्मद रजा तुम तावीज करो। अरे क्या होगा इन तावीजों से? तावीज तो छोड़ो साहिब, अगर पूरा कुरान गले में डाल दो तब भी कुछ नहीं हो सकता है। बदला तो तब जाता जब तुमने माँ को भेजा था, तो जहां निगाहों की शर्त तूने कहा था कि निगाहें नशीली हो, उस वक्त ये भी कह लेता माँ जब उसकी चाल देख ले तो ये भी देखना कदमों में हया है कि नहीं, जब उसके चेहरे पर निगाह डाले तो ये भी देख माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं, जब वो तू उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखे तो मैं ये भी देख लेना उसके मुंह से कुरान की तिलावत की खुशबू आ रही कि नहीं। जब तू ये अदाएं दिखवा करके उसको घर में लेके आता, खुदा की कसम सिर्फ दुल्हन नहीं आती, कदम उसका होता करम मदीने वाले का बरसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हमने बुनियाद ही गलत रख दी। कभी सोचा हमने? देखने खलेरे फुफेरे जा रहे हैं, मुमेरे जा रहे हैं, एक हंगामा एक मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ओ भाई एक रात में किसी एक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, 1000 बातें हैं। बस मैं चाहता हूं अपने इस कम वक्त में, मेरा अपना मिजाज हजरत, मैं अपनी तकरीर के बीच में शेर व शायरी भी नहीं करता। मैं चाहता हूं ये कहने लगे हजरत मेरा तो ये दिल करता है कि मैं अब मर जाऊं। और जानते हो जनाब वो बेटी एक इमाम की बेटी थी। जरा अपने जमीर में झांके फैसला करें, इस एक इमाम की बेटी। मैंने कहा कोई जिंदगी में किसी ने कोई इल्जाम लगाया? कहने लगी कोई इल्जाम नहीं। मैंने कहा फिर मुझसे क्या चाहती है? कहने लगी मैं अपना भाई मान के आपसे कह रही हूं कि हो सके तो जिंदगी में मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश करना, भले वो गरीब हो लेकिन इज्जत की एक रोटी खिला सके। सुभान अल्लाह। ये दिन भी उम्मत को देखने थे। एक बेटी और हाफिज कुरान की बेटी कहती मरने को कभी कभी जी चाहता है। मैंने कहा बहन बता तकलीफ किस बात की? कहने लगी जो भी दरवाजे पे आया किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 5 लाख मांगे, मेरे बाप की औकात नहीं 10 लाख दे सके। और बाप बेटी का चेहरा देख करके वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। कब बदलेंगे हम अपने आप को? मुझे बताओ तो सही। आज समाज में ये बुराइयां नहीं है, ये खराबियां आज समाज में नहीं है।
जब बच्चियां खुद कहने लगे कि मरने को जी चाहता है, तो मैं कहता हूं ऐसी कौम को बेगैरती के साथ मर जाना चाहिए। तो यार किसी के दिए से भला नहीं होता, भला तभी होता जब पैदा करने वाला दिया करता है। हाँ, और इसके जिम्मेदार लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। जहां जरा सी डिग्री देखी, पहले ही कोनी माननी शुरू कर दी पड़ोसी के, रिश्ता करा तो 10 लाख दे। हाँ हजरत जी, ये सच्ची बात है। जहां जरा सी डिग्री हाथ में आई, बच्चे ने भले ही 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हो, उल्टी सुइयां लगा रही हो। कोरोना में डॉक्टर साहब, कई डॉक्टरों ने मरीज मार डाले। जब देखा सीजन गर्म है, 1 महीना प्रैक्टिस करके दुकानें खोल ली। अभी डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहिल साहब, ये मेरे बहुत करीबी, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूं। तो ये बताएंगे कि एक एक सुई के लिए बड़े तजर्बे की जरूरत है। बंदे देखो पंगाम, किसी का कंधा पक गया, किसी का कूला पक गया है, ले धड़ा धड़ा चल रही है। ये मिजाज है हमारे। और जब देखा अल्लाह सुई संभाल लिया तो कह रहा 5 लाख दिलवा दो, लड़की करा दो। और फिर कह रहे जमाना खराब आ गया। ये मिजाज हमारे। और भाई कहा किसने था कि एमबीबीएस के घर में बेटी दे? कहा किसने कहा था तुझसे कि बीयूएमएस के हाथ में बेटी का हाथ दे? तुझे ये देखना जरूरी ना था कि जो तेरी बेटी का हाथ था में वो एमबीबीएस है कि नहीं, वो बीयूएमएस है कि नहीं। देखना ये जरूरी था जिसके हाथ में तेरी बेटी का हाथ जा रहा है वो खुदा का खौफ दिल में रखता है कि नहीं, मुस्तफा का प्यार सीने में है कि नहीं। मुझे बता तो सही, जिसके सीने में खुदा का खौफ नहीं होगा वो तेरी बेटी का हक कैसे अदा कर सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो वक्त की रोटी कमाने वाला, मजदूरी करके लाने वाला, अगर खुदा से डरने वाला होगा, भले तेरी बेटी को हीरे चांदी के जवाहरात के जेवर न बना सके, खुदा की कसम जिल्लत से घर से धक्के दे के भी निकाल नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे रिश्ते तलाश नहीं करते। तुम्हारी भी तो चोंचें उठी पड़ी हैं ऊपर को। दामाद भी हमें चाहिए, बेबराबरी का देख, बेटी के हाथ पीले कर दे। उसी तलाश के चक्कर में बेटियों के बाल सफेद हो गए कि दामाद टक्कर का नहीं मिल गया, क्या गोली चलागा? टक्कर का ना मिल गया, क्यों? तू 7.5 फीट का है। ख्याल देखो लोगों के, और वो कैसे लोग थे। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग मस्जिद में बैठे हुए एक जवान आया, नमाज पढ़ी, फिर चला गया, फिर आया, फिर नमाज पढ़ी। उन्होंने 5 वक्त उसको नमाज पढ़ते देखा, 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा उसने, बुजुर्ग ने। और फिर कुछ ना पूछा, कहने लगे बेटे मेरी बेटी है, अगर तू कहे तो तेरा निकाह उसके साथ कर दूं। तो वो कहने लगे हज़रत तुमने क्या देखा? कहने लगे तेरे दिल में रब का प्यार देखा। सुभान अल्लाह। बस इस अदा पे मैं तुझे बेटी देना चाहता हूँ। हज़रत आप मेरे बारे में जानते नहीं, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं अगर सुबह खा लेता हूँ तो शाम की फिक्र नहीं, शाम को खा लेता हूँ तो सुबह का पता नहीं है। कहने लगे रोजी रब की कुदरत में है, बस तू बता तू मेरी बेटी से निकाह करेगा कि नहीं। वो राजी हो गई। और वो बेटी भी कैसे बाप की थी, जब आई ना खाना खाया, उसने देखा आधी रोटी रखी हुई है, अपने शोहर से कहने लगी मैं आपके घर में नहीं रह सकती, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। कहा बताइए ये रोटी क्यों रखी है? कहने लगा बीवी ये रोटी तुम्हारे लिए शाम के लिए उठा के रखी। कहने लगी जिसे रब पे इतना भरोसा ना हो कि जिसने दोपहर को दिया वो शाम को भी देगा, उसके घर में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि बगैर शोहर की जिंदगी गुजारनी जाए। वो बेटियां भी कैसी थी। और फिर जब उनकी गोदों में बेटे आए ना, तो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बना, कोई मोहम्मद बिन कासिम बना, कोई तारिक इब्न ज़ियाद बना। ये ऐसी माओ के बेटे थे कि जिनके दिल में रब का प्यार भी इतना था, उस पर भरोसा भी इतना ही था। आज सोचता कि नहीं जमींदार को बेटी दे दूंगा तो बेटी खुश रहेगी। जाओ जाके अदालतों में देखो, जितनी बहुएं चक्कर काट रही हैं जमींदारों की बहुएं। हाँ, जो फाइलें रखी हैं ना कचहरियों में जाके देखो, अमीरों की फाइलें हैं, कोई गरीब तुम्हें चक्कर काटते नहीं मिलेगा। और यार भले वो बीवी को 300 रुपए का सूट पहनाएगा, लेकिन इज्जत से घर में रखेगा, मोहब्बत से घर में रहेगा। अल्लाह अकबर, खुदारा माहौल बेहतर करो। आसमानों पे ना उड़ो बेटियों वालों, अगर तुम्हारे जरा से दिल सीत पे हैं तो फिर तुम भी नीचे मुंह करके नहीं खा रहे हो। और बेटों वालों की तो पूछो ही मत, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो कारून शद्दाद जैसी फिक्र लिए बैठा है, बस ये चाहता है इसकी जायदाद भी अपने बाप, इसके बाप से अपने नाम करा लूं। और खुदारा उम्मत पे रहम करो, हुजूर की उम्मत पे प्यार करो। फरमाया गया जो अल्लाह के बंदों पे रहम करता अल्लाह उस पे रहम फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिजाज बदलिए अपने। तो मैं अर्ज कर रहा था माहौल देखिए, हमने बुनियादी गलत रख दी। हमने पहले ही कह दिया कि भाई वो चाहिए जिसकी नागिन सी चाल हो। अब वो आ गई ना तो फिर वो काटेगी। हाँ, ढूंढ के लाया ना अम्मा को भेज के। वो खुदारा 3 बार तलाश किया करो। अगर ये आई है तो फिर जब इनको, अब तो हजरत जी बड़ा माहौल खराब है, रिश्ता होने की देर नहीं होती, इतना बड़ा मोबाइल भेज दे, इतना बड़ा भेज रहे कि प्रैक्टिस कर ले सही से चलाने की। वो खूब चला रही है उसे, क्या जरूरत है? उसके नुकसानात आपको पता नहीं है। जवानों एक बात बता दूं तुम्हें मैं, और बुजुर्गों तुम भी सुनो, निकाह से पहले कभी बच्चों को रिश्ते वाले से बात करने की इजाजत मत देना। ये बात सुनना मेरी,
जवानों तुम भी सुनना इसका नुकसानात, ये मत सोचना हमारे अब्बा को समझा के गया ये बात ही नहीं करने देगा हमारी, तुम भी इसके नुकसानात समझ लो, अगर गलत हो तो मेरी बात वापस कर देना, कभी बात करने की इजाजत मत देना। ये जो हमारे समाज में है जी चाचा मियां कि हम रिश्ते के बाद 3-3 महीने बाद बरातें करते हैं, तो उसके बीच में हालात उतरते चढ़ते रहते हैं, समझी समझियों में अनबन भी हो जाती है। अब देखो दोनों तरफ रिश्तेदारियां, लड़की लड़के से बात कर रही है, लड़का लड़के से बात करते करते अजनबियों के दरमियान मोहब्बत बढ़ गई। जब मोहब्बत अजनबियों के बीच बढ़ जाती है तो फिर नतीजा क्या होता है कि अगर किसी वजह से समझियों में अनबन हो जाए, आजकल ज्यादा चांसेस रहते हैं, कभी जहेज की लिस्ट को लेकर, कभी रसगुल्ले के साइज को लेकर के, कभी कौरमे को लेकर के, कभी स्टैंडिंग को लेकर के। आज झगड़े के बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी बात को लेकर मुफ्ती साहब झगड़ा हो सकता है। हाँ, अगर इनमें झगड़ा हो गया, वो कहे नहीं मैं बेटे की बारात नहीं लाऊंगा, वो कहेगा मैं तेरे बेटे को अपने घर का दामाद बना ही नहीं सकता, तो फिर ये जो तो बीच के टंगे रह गए। अब दो बातें हैं, या तो आप अपने दिल के खिलाफ जाइए या फिर अपने माँ बाप के खिलाफ जाइए। तो ज्यादातर जो होता है बच्चे माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, इससे तुम भी जलील, तुम्हारा मुआशरा भी जलील, तुम्हारी नस्लें शर्मिंदा होंगी। इसलिए सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करो और ये सोच करके निकाह तक सब्र करो, जिसमें रब राजी है उसमें उसका बंदा राजी है। बेशक सुभान अल्लाह। तो पहले इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, अब रोक लेगा गुनाह को? तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा। हैं वो जो 2 टाइम की पढ़ रही थी वो भी खत्म, जो कुरान पढ़ लेती थी छठे जमात से खोल के वो भी बंद, इतना बड़ा मोबाइल ही चला रही है। अब हुआ निकाह, घर में आई, अब्बा ने एलसीडी दे दी शानदार वाली, है लग गई। तो अब मैंने कहा था हमारा मजहब और हमारा इस्लाम हमें यह फिक्र देता है कि बच्चों की परवरिश माँ के शिकम से होती है। जब बच्चा माँ के शिकम में आया, अम्मा एलसीडी पे पड़ी देख रही है, अगर वही नहीं तो मोबाइल बजा के कान के नीचे रख लिया, उसकी आंख गाने सुन के लग रही है, आंख खुल रही तो गाने बज रहे हैं, अगर आंख उठ रही है तो एलसीडी पे जा रही है, वो फिल्में देख रही है। बताओ, बच्चा माँ के शिकम में हो और माँ के इस तरह के कदम हो, तो तुम्हें क्या लगता है कोई अब्दुल कादिर पैदा होगा या फिर आज का नाचने वाला कोई गुंडा बदमाश पैदा होगा? सोचे हैं सरकार को से बात की जिंदगी में से पूछिए, उलमा बताएंगे। माँ के पेट में आपने कुरान के कुछ पारे हिफ्ज़ किए, कहाँ बोले कहाँ किए? हाँ बोल तो दो, 11वीं खाते खाते दांत टूट के भी बोलना नहीं आया। माँ के पेट में आपने पारे याद कर लिए, कैसे? क्योंकि माँ के शिकम में बच्चा जब होता है तरबियत तभी से शुरू हो जाती है। और हमारी कौन सोचती है ना भी लल्ला छोटा ही है, अम्मा कहती ना भी 8 साल का ही तो हुआ, सुधर जाएगा। इनकी परवरिश का ख्याल शिकम से करो। और एक बात और बता दूं, हलाल रोजी का एहतमाम करो। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है रोजी को हलाल करके खाना। जिनकी खेतों में हो रही है वो उश्र नहीं दे रहे, जो बिजनेस में वो ज़कात नहीं दे रहे, समझ रहे, और जो दुकानदारी बैठे लिए बैठे तो उनके बाट तोड़ लो जाके। एक दिन मुर्गा लेने चला गया, 1 किलो का 900 ग्राम निकला। ये हालात है भाई। हमारा तो कुछ नहीं गया 100 ग्राम में, मगर मुझे बता, तूने वो 100 ग्राम अगर बच्चों को हराम करके खिलाया तो बता तेरे बच्चों का क्या बनेगा? जदीद तहकीक के मुताबिक 80% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं हराम रोजी की वजह से बिगड़ रहे हैं, 20% गलत सोसाइटी की वजह से। ये हमारे माशरे की सच्चाई है। खुदारा घरों में दीनदारी का माहौल पैदा करो, दीनदार बच्चियों के लिए अपने घर वालों की फरमाइश करो कि हमारे लिए दीनदार बेटी देख के आना, दीनदार बेटी देख करके आना। बड़ी तकलीफ होती है, हजरत एक खबर मिली अभी, कुछ एक घर के अंदर माँ बाप ने बेटी को गला दबा करके इसलिए मार दिया ताकि इसे जहेज न देना पड़े। कुरान कहता अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। बताइए हम कहां हैं, किस जगह हैं, हम कहां जी रहे हैं? मैं राज को राज रखने की वजह से आपके सामने नाम नहीं ले रहा हूं, और ये हमारे इलाके से बहुत दूर की बात नहीं है, ये हमारे इलाके की बात है। शर्म आनी चाहिए। हम बेटियों को इसलिए कत्ल कर देते हैं कि इसकी वजह से हमें दौलत देनी पड़ेगी, इसकी वजह से हमें जहेज देना पड़ेगा। और तुझे क्या पता है, जब कोई बेटी घर में पैदा होती है अल्लाह फरमाता जा तू जमीन पे जा, मैं तेरे नसीब से तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा। तुमने उसको कत्ल कर डाला जिसके सदके में अल्लाह तुम्हें रोजी दे रहा है, जिसके जरिए से खुदा तुम्हें रोजी दे रहा है, और तुम उसको सर पे बैठा के रखते हो, जिसका अपना मामला ये है कि जब बेटा पैदा होता है तो फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। हमारी ड्यूटी तो ये है कि माँ बाप के लिए भी कमाए, अपने लिए भी कमाए, लेकिन जब बेटी पैदा होती है जिम्मा रब ले रहा है, तुम उसको कत्ल कर रहे हो और तुमने जाना नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया अगर तेरे घर में बेबरकती है, रोटी का इंतजाम नहीं है, कर्जा सर पे चढ़ गया है, आफतों ने दरवाजा घेर लिया है, फरमाया परेशान ना हो, अगर घर के अंदर बेटी मौजूद है मुसल्ला बिछा दे, 2 रकात नमाज अदा कर, उसके बाद बेटी को आगे बैठा और यूं हाथ उठा कि या अल्लाह पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो मैं अर्ज कर रहा था कि हालात हम अच्छे करें, माहौल बेहतर करें और कोशिश ये करें जितने भी ये हमारे समाज में फजूल के काम इन्हें बंद किया जाए, इन्हें बंद किया जाए और कोई भी अपनी बच्ची को, बेटी को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करे। ये जो तजर्बाकार लोग हैं अच्छी तरह जानते हैं कि जब बेटियां जवान होती हैं बाप को फिक्र जरूर लगती है कि मेरी बेटी रुखसत कैसे होगी। रिश्ता हो जाए तो बाप टेंशन में आ जाता है कि इसकी बारात का इंतजाम, ये जहेज कैसे करना है। जब शादी हो जाए फिर उससे पूछो, वो कहता पता ही नहीं चला कि निकाह कैसे होगा। ये सारे इंतजाम रब करता है। कभी भी बेटी से ये सोच के नफरत ना करना कि ये हमारी जायदाद लेके जाएगी, हमारा माल लेके जाएगी। हमेशा बेटियों को प्यार दो। ओ यार ये 18 साल की मेहमान है, 18 साल की मेहमान है, 18 साल के बाद ये फिर नहीं आएगी, फिर ये अपने घर चली जाएगी। तुम्हारे साथ इनके 18 साल जो गुजरने हैं ये मोहब्बत से गुजारे, नफरतें कायम न करें और बेटियों को भी तालीम करें। बेटी हमने सूखे लुकमे खाए हैं लेकिन कभी तुम्हें नंगे सर घर से बाहर निकलने पे मजबूर न किया। हमने लोगों की मजदूरियां की हैं लेकिन कभी तुमसे किसी के घर में बर्तन नहीं धुलवाए। 18 साल हमारे घर में तुमने सुख की सांस ली है। बेटी कभी जिंदगी में ऐसा कदम ना उठा देना जिसकी वजह से तुम्हारा बाप सोसाइटी में किसी को अपना चेहरा ना दिखा सके। ये भी बेटियों को तालीम दो, बेटियों को ये तरबियत करो उनकी। अभी कल की न्यूज है जो केरला के अंदर हुआ, बच्चियों को, नकाब वाली बच्चियों को स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसकी वजह क्या थी? आरएस के कुंडे भगवाधारी जो उसके अंदर स्टूडेंट थे उन्होंने इस बात के लेकर के एहतजाज किया कि जो बच्चियां नकाब पहन के मदरसे में आती हैं, स्कूल में आती हैं, उन बच्चियों की एंट्री बंद की जाए। जबकि किसी भी कानून के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कोई भी बच्ची स्कूल के अंदर बेनकाब जा सकती है, नहीं जा सकती, नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकती। किसी कानून की किसी किताब में ये नहीं है। लेकिन आज तुम सोच रहे हो ये आतंक है, ये हमारी बेटियों को बेआबरू करने का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी नंगी घूम रही हैं और ये चाहते हैं इनकी इज्जत से क्यों रह रही है। जी ये दुश्मनों की सोच और प्लानिंग है कि मुसलमानों को बेपर्दा किया जाए, इनकी बेटियों को बेपर्दा करके रोडों पे लाओ। हम जानते इज्जतें उन्हीं की लुटती हैं जो अपने जिस्मों की नुमाइशें किया करती हैं। कोई तारीख ऐसी नहीं दिखा सकते जो किसी पर्दा करने वाली बेटी की आबरू लूटी गई। ये हमारी तुम्हारी बेटियों को नंगा करने पे लगे हैं। अब तेरी मेरी जिम्मेदारी हम बेटियों को पर्दे में लाएं। सिर्फ जलसे में सर हिलाने से काम नहीं चलेगा। जाओ मैरिज हॉल में चले जाओ, हाँ किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ, जाके तमाशे देखो। खाना खाने की हिम्मत तो क्या यार, रुकने हिम्मत नहीं होती। ये तेरे मेरे घर की कहानी है। और रिश्ता करने जा रहा तो पूछ रहा डिग्री कौन सी है लड़की के पास, एमए किया कि नहीं, हाई स्कूल है कि नहीं। अगर किसी गरीब बच्ची ने कुरान सही पढ़ लिया है और उसे इंग्लिश की कोई, हिंदी की कोई डिग्री उसके पास नहीं, तो ये कह के छोड़ देते नहीं वो तो कुछ पढ़ी हुई नहीं है। और जिसे कुरान आता वो कुछ नहीं, जिसे कुरान नहीं आता, हिंदी इंग्लिश आती है, वो सब कुछ हो गई। ये हमारी अकलें हैं। हम कौन सी कौम को, हम कौन सी नस्ल देना चाह रहे हैं, कभी ख्याल किया? और बहुत बड़ी बात कहने लगा हूं, बेटों की पढ़ाई पर हम 10 लाख खर्च करते हैं, बेटियों पे 5,000 खर्च करने तैयार नहीं। सोच क्या है? कहते हैं बेटी पराया धन है, इसे पढ़ा के मिलेगा क्या? ये सोच के बेटी नहीं पढ़ाई कि ये पराया धन है। और बेटों पे इसलिए पैसा लगाया गया कि ये बुढ़ापे का सहारा है। सुन, अगर बेटा बुढ़ापे का सहारा है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। सुभान अल्लाह। इन्हें पराया धन समझ के नजरअंदाज न कर। पूरी जिंदगी बेटी तन्हाई में गुजार गई। घर वाले कहते रहे कि ये पराए घर जानी है, और ससुराल वालों ने कहा ये पराए घर से आई है। इसे अपना किसने कहा? कहा किसी ने अपना इसे? पूरी जिंदगी बेटी एहसास कमतरी का शिकार रही, कोई इसे अपना कहने वाला नहीं मिला। अगर ससुराल में नुकसान हुआ तो तेरे बाप ने दिया है क्या? घर में नुकसान हुआ तो बाप ने कह दिया तुझे क्या, तू तो तोड़ के पराए घर चली जाएगी। और यार कभी तो मैं ऐलान करता हूं, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को जिगर का टुकड़ा कह लिया। हाँ, हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगा लिया कर। और खुदा की कसम समझ के भी बेटी को, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, जिनके आंगन में बेटियां हैं, अक्सर तुम देखना अगर किसी के आंगन में 8 बेटे हो और बेटी ना हो ना, तो वो घर कब्रिस्तान लगता है। और घर में बेटा कोई ना हो, सिर्फ एक बेटी हो, तो पूरा घर चमन लगा करता है। बेटी के कदमों की बरकत या लगे।
और जो परदेश से सफर करके आने वाले लोग, जो मजदूरी करके आने वाले लोग मेरी बात सुनेंगे और तस्दीक करेंगे। तुम कितने भी थक के आ जाओ, तुम्हारे घर के अंदर अगर 1 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, 6 महीने की बच्ची क्यों ना हो, जब वो तुम्हारे सीने पे आके लेटा करती है, खुदा की कसम सारी थकन का एहसास दूर हो जाया करता है। ये बेटी के अल्लाह ने कदमों में बरकत रखी है। आज उसी बेटी को नजरअंदाज किया जा रहा है। कल भी बेटी मारी जा रही थी, आज भी बेटी मारी जा रही है। फर्क इतना है, कल पैदा होने के बाद बेटियां मारी जा रही थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मारी जा रही है। कल जिंदा दरगोर की जाती थी, आज जवानी में बेटियां कत्ल की जा रही हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर जिंदगी दे नहीं सकते हो तो तुम्हें जिंदगी लेने का अधिकार भी नहीं है। अगर तुम किसी की जान डाल नहीं सकते हो तो जान तुम्हें छीनने का हक भी नहीं है। बेटी को बेटी की निगाह से देखा करो, ये तो बरकत का सबब होती है, ये तो रहमत का सबब होती है। अगर ये ना हो तो जिंदगी उदास है। पूछ उस भाई से बहन के बगैर जिंदगी कैसे गुजरती है। पूछ उस बाप से जिसके सामने बेटी ना हो, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। ना होना तो छोड़िए, उन बापों से कभी पूछो जिन्होंने बेटियों को लाल कपड़े पहना करके रुखसत कर दिया है। आज भी वो कहते मिलेंगे, जिस दिन से बेटी गई है दिल नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है घर सूने लगते हैं। इन बेटियों को नजरअंदाज करते हो, की हिफाजत खुद अली की मौत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक वक्त नहीं आएगा मौत खुद हमारी हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तो फिर बंदा 7 तालों में बंद हो जाए तो बचेगा? नहीं। बोलो बचेगा? नहीं बचेगा। गाड़ी लेने जाते हैं, कहते हैं एयरबैग कितने हैं इसमें? क्यों? गिरेगी तो मरेंगे ना। अच्छा, एयरबैग बचा लेंगे? कुरान तो कहता है 7 तालों में भी बंद हो जाओ तब भी मौत तुम्हें तलाश कर, वो मरना है ना। तो फिर सुनिए, मौत सबको आनी है। इंतकाल होता है, कहते साहब फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए, फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए। अकीदत है आपकी, आपने किसी को भी आवाज दे दी। लेकिन सच बताओ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपने मुझे बुलाया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी, मैं आया, मैंने यूं ही पढ़ाई और चला गया। क्यों? मरने वाले से कोई मुझे ऐसी हमदर्दी तो थी नहीं जो मैं रो देता, उसका एहसान मुझ पर ऐसा था नहीं जो मैं याद कर लेता। ठीक है, मैं आया, मैंने हाथ उठाया, चला गया। और फर्ज करने अगर मेरी जगह पे मरने वाले का अगर बेटा खड़ा हो मुसल्ले पे, जब वो हाथ उठाएगा तो बाप की बचपन की शफकतें याद आएंगी। जब वो कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे तो उसके खिलाए लुक़मे याद आएंगे। इधर हाथ उठेंगे, आंख से आंसू के 2 कतरे निकलेंगे। और सुन, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है कि अगर राजी ना हो तो पहाड़ बराबर सोना दे दो तब भी राजी नहीं होता। और अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 आंसू गिरा दे तो बड़ी आसानी से मान जाए। सुभान अल्लाह। तेरा अगर अपना बेटा बैठा हो, वो हाथ उठा के कहे या अल्लाह ये तो जनाजे में लेटा, कोई मेरा दूर का नहीं, मेरा अपना है, ये मेरा बाप है, मालिक इसे बख्श दे। खुदा की कसम, जो दर्द बेटे के लहजे में होगा वो दर्द मेरे लहजे में नहीं होगा। जो असर बेटे की आवाज में होगा वो असर मुफ्ती साहब की आवाज में नहीं होगा। इसलिए कम से कम बेटे को एक को कुरान का कारी बना लो ताकि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई अजनबी ना पढ़ाए, तेरा अपना बेटा पढ़ाए। और आज सोसाइटी को देखो शाकिब, आज तो बेटा इतना बेगैरत है कि उसे बाप के जनाजे में खड़े होने तक की तौफीक नहीं है। जब इजाजत की बारी आती है, कहते कहां है बेटा, तो वो किनारे पे खड़े होकर बाहर से कहता पढ़ाइए जी नमाज। क्यों? तू नमाज में शामिल नहीं हो सकता? मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं है। और तू कितना कम नसीब है, तुझे बाप की नमाज जनाजा ना मिल सकी। तू कितना बदबख्त है जो बाप के जनाजे में शामिल ना हो सका। और खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस घर के अंदर एक कुरान का कारी होता है वो पूरा घर आफतों मुसीबतों से महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान का कारी। और एक बात और कह के बात खत्म कर लूं, वक्त काफी हो चुका है, सर्दी भी बहुत है, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बस एक बात और सुन लें तो अल्लाह तौफीक देना। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए। कुरान से जोड़ने का मतलब क्या? उसके गले में कुरान लटका दो? नहीं, उसका रिश्ता किसी आलिम के करीब कर दो। अगर कोई आलिम बस्ती में ना हो, मस्जिद के इमाम के पास भेज दो, उससे कहो कि मेरे बेटे को कुरान की भले एक आयत सिखा मगर सिखा। और सुनो, मैं ये बात भी अक्सर कहता हूं, अगर आपका 5 साल का बच्चा है और इमाम साहब ने उसे सूरह फातिहा सिखा दी है या सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, बाकी छोड़ दो, सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, आपके जनाजे में हजारों आएंगे, लाखों लोग भी हो सकते हैं आपके जनाजे में। लेकिन साथ में ना अपने 5 साल के बच्चे की वसीयत जरूर करके जाना कि मेरे छोटे बेटे को मेरी कब्र पर जनाजे के साथ जरूर भेजना। इसलिए कि जितने भी हाथ उठाते हैं खुलूस किसी की नियत में नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। मगर अगर आपका छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल है, अगर तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाएगा, मेरा ईमान कहता है अल्लाह उस पे कब्र के सारी मंजिलों को आसान कर देगा और फरमाएगा फरिश्तों अब हिसाब भी लेके क्या करोगे, वापस आ जाओ। इसका छोटा बच्चा कब्र के बाहर खड़े होकर मुझे रहमान कह के पुकार रहा।
हाँ, कभी कभी लहजों की बड़ी इंतजार में कोई लेके आएगा, हम अपना एक्सरा कराएंगे, कोई लेके आएगा, हम चेकअप कराएंगे। ओ यार, हो सकता है तूने 4 भगोने बिरयानी के बनाए हैं, एक भगोने के पैसे अगर किसी के चेकअप में लग जाते तो तेरे 2000 से हो सकता है किसी की जान बच जाती, किसी की जिंदगी बेहतर हो जाती। खुदारा पैसों का सही इस्तेमाल किया करो, जायज जगह खत्म किया करो। उस कौम का क्या कहना है जो कौम आई, खा के गई, मुंह में तीली डाली, नाक तक भर के खाया, फिर खा के कह दिया नमक तेज था, उसके लिए बिरयानी तुमने बनाई है। जिसने नाक तक भर के कहा सब कुछ ठीक तो था, लेकिन चावल थोड़ा मोटा लेकर के आया, काश गोश्त उस हिस्से का होता, सीने की हड्डी नहीं मिली, फला जगह की रोटी नहीं मिली, उसके लिए तुम फजूल के खर्च कर रहे हो जो खा के तेरे खाने में ऐब निकाला करते हैं। और यार, अगर सवाब ही कमाना चाहते थे तो उस पैसे को उठाते, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके डाल देते। और यार, उस पैसे से बेवा की बेटी का घर आबाद हो जाता, खुदा मरने के बाद तुझे जन्नत में महल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिसने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हारे गांव में कबड्डी बड़ी डट के होती है, होती है कि नहीं? हम तमाशों में सबसे आगे हैं। हमारे गांव का नाम है कि उस गांव में कबड्डी बहुत डट के होती है। वाह भाई वाह, क्या ही अच्छा होता तुम इस इदारे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ। और सुनो, खुदा की कसम, सिर्फ मैं नहीं, फरिश्ते सलाम करेंगे जिस दिन कोई ये कहेगा कि हम उस गांव से आ रहे हैं जिस गांव में अल्लाह ने इस साल 10 हाफिज कुरान अता किए। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी सलाम करने आएंगे तुम्हें। कोई यूं ही दौलत नहीं है कुरान की, बहुत बड़ी बात हजरत ने कही कि आम फरिश्तों को इजाजत भी नहीं है कुरान पढ़ने की। अगर एक सुई सेकंड की भी नीचे जा रही है ना, तो वो तेरी जिंदगी का एक सेकंड चुरा रही है। ये दोबारा लौट के नहीं आना है, दोबारा लौट के नहीं आना। कह रहा कि मेरा शुक्र है अल्लाह का, मैं 61 साल का हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे मनाया है, और बूढ़े गैरत कर, अब तो मौत का वक्त करीब आ चुका है, शर्म आनी चाहिए। 61 साल पे हम इतरा रहे हैं, अपनी बुजुर्गी के गीत गाया करते हैं, देखो जी गांव में सबसे बड़ा मैं हूँ, अब मेरी उम्र का कोई नहीं रह गया है। ये बैठ के चौराहों पे बातें ना कर। अगर तुझे ख्याल आ गया है कि तेरी जिंदगी के 70 साल गुजर गए हैं, तो सुन, आज ही से रात की तन्हाई में मुसल्ले बिछाने शुरू कर दे, रातों को रोना शुरू कर दे। जो 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए हैं, अल्लाह को नाराज करके गुजार दिए हैं, रब करीम आवाज देके कह रहा है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तेरे करीम रब से तुझको किस चीज ने दूर कर दिया है? आप पलट के हमारी चौखट पे आ जा, मालिक मिलेगा क्या? तूने 60 साल नाफरमानी में गुजार दिए, हमें नहीं मनाया है, हमें नाराज करता रहा, लेकिन हमारे कर्म पे कर्म तो देख, तूने हमारी नाफरमानियां की, हमने तुम्हें रोटी फिर भी खिलाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारे नलों का पानी नहीं सुखाया, तुमने नाफरमानियां की, हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं की, तुमने नाफरमानियां की, हमने हवाओं पे पहरे नहीं लगाए, तुमने नाफरमानियां की, हमने धड़कनों पे पाबंदी नहीं लगाई, तुमने नाफरमानियां की, हमने सांसें नहीं रोकी। मालिक अब बता चाहता क्या है? हम समझौता करना चाहते हैं, बता कीमत क्या लेगा? आवाज आती है, मैं तुझसे 60 सालों के गुनाह के बदले में 60 साल की तौबा नहीं मांग रहा हूँ, 60 साल के सजदे नहीं, आ इतना कर ले, तू एक रात मुझे रो के दिखा दे, मैं उसी घड़ी में तुझे माफ करके दिखा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आती, हम तो माइल वक्रम है, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे रबे मंजिल ही नहीं, पानी था नहीं, जंगल में फंस गए, अल्लाह वाले थे। जब पानी नहीं मिला, तयम्मुम किया, सजदे में सर रखा, कहने लगे मालिक मुझे हिदायत अता फरमा, फंस गए हूं जंगल में। अल्लाह ने रहनुमाई की अपने कर्म से, और वो जंगल से निकल के आ गए। प्यास बड़ी शिद्दत की लगी थी, उधर असर का वक्त हो रहा था। थके तो नहीं है ना अभी आप? नहीं थके ना? कौन सा वक्त हो रहा था? कौन सा वक्त हो रहा था? असर का वक्त हो रहा था। आए, बस्ती देखी, दिल खुश हो गया कि लगता है यहां पानी मिल जाएगा। बस्ती में गए, कुआं था, लेकिन करीब पहुंचे ना तो कुआं भी था, पानी भी था, लेकिन डोल रस्सी, डोल रस्सी। सारे बोले तो मैं आगे चलूं ना, नहीं थी डोल रस्सी। परेशान हो गए। एक बच्ची खेल रही थी, उसने कहा क्या बात है बाबा जी, चेहरे से अल्लाह वाले लग रहे हो, तुम्हारे सर का मामा बता रहा है कि तुम रब के दोस्त हो, परेशान किस लिए हो? कहने लगे बेटी पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। उसने कहा इतने बड़े मौलाना होकर के आप पानी नहीं निकाल पा रहे? उन्होंने कहा बेटी पानी तो निकाल लूं, मगर ये तो पता डोल रस्सी कहाँ है। बच्ची कहने लगी बाबा ठहरो, मैं पानी निकाल देती। बच्ची करीब आई, उसने कुएं में थूका, थूका जैसी पानी किनारे पे आ गया। कहने लगे बाबा वुजू कर लीजिए। हजरत ने वुजू फरमाया और वुजू करने के बाद नमाज अदा की। बच्ची अपने खेल में मसरूफ हो गई। अब आप नमाज से फारिग होके कहते हैं बेटी तुझ पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है, 6-7 साल तेरी उम्र है,
ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं, रोजा तुझ पे फर्ज नहीं, हज तुझ पे फर्ज नहीं, नमाज तुझ पे फर्ज नहीं। कौन सी इबादत ऐसी करती है जिसकी वजह से अल्लाह ने ये तुझे कमाल अता किया है, ये कमाल अता किया। सुने बच्चों के हाथ में मोबाइल देख के सुलाने वालों, उनके हाथों में गाने बजा करके उनका वक्त जाय करने वालों। बच्ची ने कहा था बाबा अपना काम कीजिए, वजू हो गया है, पानी मिल गया है, चले जाइए। कहा नहीं बेटी बता तो सही, नेकी कौन सी की है? बच्ची कहती है बाबा जी मत पूछिएगा। कहते बेटी उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक बताओगी नहीं। बच्ची कहती है अगर पूछना ही चाहते हो तो सुनो बाबा, मैं कोई वैसी नहीं हो, रात भर मेरी इबादत नहीं, सजदे नहीं है, कोई लंबे कयाम भी नहीं है। कहा बेटी फिर ये पानी तेरी फरमाबरदारी कैसे करता है? बच्ची कहती है सुने बाबा, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब रात को बिस्तर पर जाकर लेट जाती हो, मेरी माँ 1000 दानों की तस्वीर आके मेरे हाथ में देती है और कहती है उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 1000 बार हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लेना है। ये जितना भी कमाल है, ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले पे दुरूद पढ़ने की वजह से मिला है। कहा हजरत जी जो ज़बानें दुरूद पढ़ने लग जाती है, कायनात उन ज़बानों की फरमाबरदारी करने लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। तवज्जो है मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्वीर लटका लो, क्या बनने वाला है? दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को, आदि बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती है बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर है कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ ले, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें, रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया, समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज ना जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा इसे बोलना नहीं आएगा, और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं। अपने माहौल इतने अच्छे करा लो, इतने अच्छे माहौल बना लो ताकि हमारी नस्ल मुस्तफा वाली हो जाए, हमारी जिंदगी हुजूर वाली हो जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेरे यार भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। इतनी कंजूसी दुरूद पढ़ने में हम कर लिया करते हैं कि हमें मौत नहीं आनी है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। वरना उनसे पूछो जिनको चंद सांसों पे मौत दे दी जाती है, चंद महीने बाद मर जाया करते हैं, चंद सालों की जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। अगर उसने इतनी बड़ी जिंदगी दी है तो खास करम किया है उसने, खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है, बड़ी है पता नहीं मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं, फिर कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कब मगरिब पड़ी है पता नहीं इशा पढ़ेंगे कि नहीं, कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाहिनी जानिब सलाम फेरा है, फिर उम्मीद रखी है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है, हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, इतनी हकीकत इंसान की है, जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं। आज ना कारी नासिर साहब, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई, मुझे बताया, और ये हकीकत भी है, कोई ना भी बताए तो इसी बात का सच्चाई से लेना देना है।
कब माँ बाप औलाद को भूल नहीं पा रहे। मैंने कहा ये माँ बाप होते 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना, और बेटा अगर चला गया हो तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते। ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है, अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाकया तहरीर फरमाते लोग तिजारत के लिए निकले, उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन ले। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में। आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं। उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सफर सवारियों से होता था, ऊंटों से, घोड़ों से, खिच्चर से, गधे से, ये सारी चीजें सवारी में इस्तेमाल की जाती थी। अगर वापस लाते तो लाश खराब हो जाती, जहां इंतकाल होता लोग वहीं दफन कर देते थे। इसने भी अपने बाप को वहीं पे दफन किया और आगे सफर शुरू कर दिया। सफर करके आगे चला गया। जब कुछ दिन के बाद ये तिजारत से वापस पलटा, फिर उसी रास्ते से आ रहा था जिससे अल्लाह सलामत रख के तवज्जो से सुन रहे, जिससे गया था। रास्ते में बाप की कब्र पड़ी। दिल ने कहा फातिहा पढ़ ले, अकल ने कहा शाम हो रही है, जंगल है, जानवर हैं, अगर फातिहा के लिए रुक गए तो कोई भी जानवर फाड़ देगा। दिल ने कहा बाप है, अकल ने कहा कि जान प्यारी है, जिंदगी रहेगी फिर आके पढ़ लेना, उधर काफिला भी जा रहा है। फिर दिल ने कहा यार ये वो है जिसके जरिए दुनिया में आए थे, ये वो है जिसने सीने से लगा के पाला था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ये दिल बोल रहा है, लेकिन अक्ल कह रही है नादानी है जान को खतरे में डालना। चल फिर कभी वक्त मिलेगा, वक्त से आएंगे, फुर्सत से आएंगे, आकर के यहाँ पे फातिहा पढ़ लेंगे। ये सोच के जैसी चंद कदम आगे बढ़े हैं, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं अचानक पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी आवाज थी जिसने इसके दिल को धड़का के रख दिया था। एक एक बाल इसके बदन का कांपने लग गया था। इसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। वो आवाज कैसी थी? अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, अरे सुन तो सकी, तू अपने बाप की कब्र से पलट के जा रहा है। तू इसलिए जा रहा है कि तेरी जान तुझे प्यारी है, इसलिए लौट के जा रहा है कि तुझे अपनी जान का खतरा है। कब्र से बाप कह रहा था ओ मेरे नूरे नजर कान खोल के सुन ले, अगर मेरी जगह तू लेटा हुआ होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता और तेरे मेरे बीच में सिर्फ जानवरों के आने का ख्याल नहीं, मौत का खतरा नहीं, अगर कोई आग का बिस्तर बिछा देता तो बाप कहता है ए मेरे बेटे अगर कब्र पे आने के लिए आग पे चलना पड़ता तो मैं चल के आ जाता, लेकिन तुझे छोड़ के ना जाता। ये मेरा तुझसे प्यार है, आज जो तू छोड़ के जा रहा है ये तेरा मुझसे प्यार है। खुदा की कसम औलाद की सारी मोहब्बतें एक पल्ले में रखो, फिर भी बाप की एक नजर की बराबरी नहीं की जा सकती। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन। तवज्जो है, ये औलाद का प्यार है माँ बाप के सीने में। मैं नौजवानों से भी एक बात कहूं, क्या हमारे सीने में वही दर्द है? मानते हम उतना ही? मेरे भाई पूरी दुनिया में सच्चा हमदर्द नहीं मिलेगा मां बाप के बगैर। आपके कितने भी यार हों, कितने भी दोस्त हों, लेकिन कोई यार बाप की जगह नहीं ले सकता, कोई दोस्त बाप की जगह नहीं ले सकता। इसलिए कि हम भी जानते, तुम भी जानते हो, अब इस दौर में कोई घास खा के नहीं जीता है। सबकी खुराकें अच्छी हैं,
ग़िज़ाएं अच्छी हैं, सबको पता है। कोई भी दोस्त हो ना, ज्यादातर सुख के साथी होते हैं और दुख के साथी माँ बाप होते हैं। दुख के साथी माँ बाप होते हैं। वो एक साहब ने बताया कि बड़ा अमीर बंदा था, पैसे वाला, करोड़पति, उसके सैकड़ों दोस्त थे। जब कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 10-20 दोस्तों के साथ वो खाना नहीं खाता था, और खुद चल के दोस्त आया करते थे। लेकिन नविश्ते तकदीर कुछ और ही था। एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, कई नसें डैमेज हो गई, हाथ पैर कब बेकार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। फिर जब उससे मिलने के लिए कोई गया तो उसने कहा कि मैंने दुनिया को बड़े करीब से देख लिया। कहा क्यों? कहा जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 10-20 दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन जब से बिस्तर पे आके पड़ा हूं ना तो बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने भी कह दिया जब ये हाथ पैर नहीं चला सकता तो मुझे क्या खिलाएगा। कहा ये कह के मोहताज के चक्कर में कब तक पड़े रहना है, कौन इसकी गुलामी करेगा। ये कह के बीवी छोड़ के चली गई। एक दो दोस्त के अलावा कोई खैरियत के लिए भी नहीं आया। कहा सच बता तूने सच्चा किसे पाया। तो उसकी पाईती की जानिब माँ बैठी थी, उसने नजरें उठा के रो के कहा था, कहता जिस दिन से बिस्तर पे पड़ा हूं आज तक सब छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा है। एक एक लम्हे के लिए मेरी माँ मेरे साथ रहती है। कहा मेरे हाथ काम नहीं करते हैं लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से खिलाती है, मैं चल नहीं पाता हूं, मेरी जरूरतें मां पूरी करती है। और दोस्तों के लिए मां बाप को छोड़ने वालों, यारों के लिए मां बाप को ठुकराने वालों, खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब मां बाप आगे बढ़ के कहते हैं दुख न करना, गम न करना, तू अकेला नहीं है, हर मोड़ पे तेरे साथ तेरी मां भी खड़ी है, तेरा बाप भी खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तेरे सच्चे हमदर्द होते, ये सच्चे हमदर्द होते, इनसे सच्चा मैंने किसी को नहीं। रिश्ते कितने प्यारे, खुदा की कसम अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त लगे, बड़े गहरे रिश्ते होते हैं। इतने गहरे रिश्ते अगर कोई मां से ये कहे ना मैं तुझे पूरी कायनात की दौलत दूं, अपने बेटे की एक आंख निकाल के दे दे, मां पूरी दुनिया की दौलत के बदले में बेटे की एक आंख नहीं दे सकती, एक कान नहीं दे सकती, एक उंगली मां नहीं दे सकती, वो तुम्हें इतना चाहती है। ये रिश्ते होते और इन रिश्तों को बाजारों से नहीं खरीदा जा सकता, मार्केट और मंडी से नहीं खरीदा जा सकता। ओ भाई शुक्र अदा करो जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए, जिन्हें अल्लाह ने माँ बाप दिए, और माँ बापों से भी गुजारिश है जिन्हें रब ने बेटे दिए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज ना बात बात तो माँ बाप कहते तुझे मरी ले जा, जरा सा गुस्सा आया अम्मा कहती तुझे हैजा ले जा। माँ बाप से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं खुदारा औलाद के बारे में माँ बाप ये जुमले ना निकालें, इसलिए कि माँ बाप की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है, और ये रब की नाशुक्री भी एक तरह से। औलाद की कदर ना करना ये भी रब की नाशुक्री है। जब आप अपने बेटे को कोसते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं तुझे मौत नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा के नहीं, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4-4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहां तक मैंने देखा है अगर ये कोई कहते कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं, तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कदर किया करो, इनकी अहमियत की हासिल का हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो। बात बात पे बददुआ न देना, तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा। आओ तुम्हें कहानी बताता चलूं, एक बात तुम्हें समझाता चलूं। एक माँ को रब ने एक बेटा अता किया, उसी बीच उसके शौहर का इंतकाल हुआ, आंगन में सिर्फ एक ही बेटा था, शौहर का इंतकाल हो गया, माँ उसी बेटे को पालती रही, उसी के सहारे जिंदगी गुजारती रही। ख्याल यह आता था ये मेरा इकलौता चांद है, इसी के साथ जिंदगी गुजर जाएगी, इसके सहारे जिंदगी गुजर जाएगी। आओ मैं बेटों से भी ये बात कह के चला जाऊं, कितनी बेवा माएं ऐसी होती हैं जो बेटों के सहारे जिंदगी की जवानी काट दिया करती हैं लेकिन दूसरा निकाह नहीं करती हैं ताकि अपने बेटे को सुख की जिंदगी दे सके। लेकिन कल जब यही बेटा जवान हो जाता है, उन बूढ़े माँ बाप की कुर्बानियों को ठुकरा दिया करता है और उस
माँ से कहता बता तूने मेरे लिए क्या क्या है। और सालिम तू अपनी बीवी को माँ के लिए 8 दिन नहीं छोड़ सकता है। इसने जिंदगी भर की जवानी तेरे लिए कुरान कर दी है और तू पूछ रहा है तूने मेरे लिए किया क्या है। मुझे तो उस दिन रोना आया था जिस दिन एक बेटा माँ से कहता है माँ मैं तुझे हज कराने लेके जा रहा हूँ, और तेरी जाकर के हज हाउस में उसको छोड़ करके चुपके से निकल गए। माँ बेटे को तलाश करती रह जाती है। कई दिन हो गए रोते रोते बेटा नहीं आया। जब आए मीडिया वाले पूछा बता माँ तू क्यों रो रही है। उसने जब हाले दिल बयान किया था, कान खोल करके मेरी बात सुनना प्यारे, उसने कहा था मेरा बेटा मुझे हज का झांसा लेकर के लाया और कहा मैं तुझे मदीने लेके जा रहा हूँ। कहा मैं बूढ़ी एक देहाती औरत, सीधी सच्ची औरत, मुझे क्या पता सफर कैसे किया जाता है। वो कहती है कि मैं बेटे के साथ आ गई, एक रात रुका मेरे साथ और मुझे छोड़ के चला गया है। फिर जब उसने रो के कहा था कि जानते हो मैंने इस बेटे को कैसे पाला है, कहा जब बाप इसे बचपन में छोड़ के चला गया मैं इसका माथा चूम चूम के जिंदगी गुजारती रही, मैंने दूसरा निकाह नहीं किया था,